So I'll share screen for the day 14 money mastery. I'll share screen for the नहीं, वो दूध इसका गर्म कर रही। वाओ लाइफ चाहिए जब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो पीछे मुड़कर, सम टाइम लेटर इन योर लाइफ एंड व्हेन यू लुक बैक, वाओ क्या मस्त लाइफ है यार, कितनी बढ़िया लाइफ जी है मैंने। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट वाओ लाइफ? वाओ, जब आप बिल्कुल ना लास्ट मोमेंट होता है, बिल्कुल जाने वाला टाइम, जब हम अपनी नई जर्नी में एंटर करेंगे। ये वाली जर्नी भी अच्छी है, पर एक नई जर्नी में एंटर करेंगे, जैसे होती है ना, एक नई जॉब, एक नई लाइफ, एक नई हॉलिडे, एक नया घर, तो आपको एक्साइट करता है। वैसे एक नई जर्नी लाइफ की जब हम उसमें एंटर कर रहे होंगे, तो जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे अपनी लाइफ को, एंड वी विल से वाओ क्या मस्त लाइफ जी है यार, कितनी बढ़िया लाइफ जी है, कितनी कमाल की लाइफ मिली है मुझको, वाओ। सो इफ यू वांट टू लिव अ वाओ लाइफ, how to make a life which is actually wow. So every moment of your life, just say wow, wow. When you're filling your life with wows, you are having a wow life. So this is how you make it. And every day to begin with, wow, aaj ka din kamal ka din hai, wow, thank you God for giving me a great day. Thank you God for giving me a great week, a great life. So this is how you start a wowness in your life. जितना आप वाव वाव करोगे, उतना आपकी लाइफ में और वाव आएगा, और सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें आप वाव कर सकोगे। जितना आप हाय हाय करोगे कई लोग होते हैं ना, हर चीज में हाय हाय हो रही होती है, हाय हाय मतलब नेगेटिव है, तो हर चीज में हाय हाय करेंगे तो हाय हाय आएगी, वाव वाव करोगे तो वाव आएगी। तो हम मतलब वाव इज इंग्लिश वर्ड, बट हमारे को सिखाया जाता है, लाइक when I got into a new education, this is education. तो education जिसके अंदर हमें सिखाया जाता है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है इसलिए हम लोगों को सिख बोला जाता है। तो सिख मीन्स जो सीखे उसको सिख बोलते हैं। तो एजुकेशन का नाम है सिखिज्म। तो उसके अंदर बोला जाता है हर मोमेंट के अंदर यू हैव टू से वाओ। क्यों बोलना है वाओ? मतलब वो कैसे बोलते हैं वाओ? वो वाओ बोलते हैं वाह को, वाह वाह, हर चीज में बोलो वाह। आपने पानी पिया, बोलो वाह। आपने कदम रखा, बोलो वाह। आपने हवा हवा को फील किया, वाह। पत्ते देखे उड़ते, वाह। खाना खाया, अच्छा, बोलो वाह। हर चीज में बोलो वाह 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 वाह। और किसको बोल रहे हो वाह? मतलब वाह बोल रहे हो, कई बार होता है ना किसको। अब आप ये मत सोचो अब इस ज्वेलर को वाह बोल रहे हो या इसको वाह बोल रहे हो। कोई ना कोई, जो अगर ज्वेलर से लिया तो क्या लिया, ज्वेलरी ली, तो सोचो कि जो आपको बिना ज्वेलरी से ज्वेलरी में लेके गया, यानी कि ऑब्वियसली आप हमेशा पॉजिटिव स्टेट में अगर अपने आप को फील कर रहे हो, तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले गया, गरीबी से अमीरी में ले गया, अज्ञानता से ज्ञान में ले गया, आपको भूख लगी थी तो आपको भूख से पेट भरे में ले गया, है ना। हर चीज का, आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पिया, तो क्या हुआ, आपको प्यास से तृप्ति में ले गया। तो हर चीज के अंदर आप ये सोचो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, और इस चीज को हमेशा बोलो वाह। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए उसको क्या बोलते हैं एवरीवन? जो आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाए उसको क्या बोलते हैं एवरीवन? ओके, तो गुरु का काम ही यही होता है। गुरु मीन्स जी, यू मीन्स गु रू, संस्कृत का शब्द है। तो गु का मतलब होता है अंधेरा, संस्कृत में कहते हैं गु को अंधेरा बोलते हैं, और रू को बोलते हैं रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए वो गु रू। ओके, इट्स अ प्रॉपर स्टेटमेंट, मतलब ये एक प्रोसेस स्टेटमेंट का नाम है। तो इवन किसी भी चीज में, अगर आपको कुकिंग नहीं आती और किसी ने आपको कुकिंग सिखा दी, तो वो क्या हुआ, आपको एक नॉन कुकिंग पर्सन से आपको कुकिंग के फील्ड में कोई ले गया, तो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले गया, यानी अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले गया। तो दिस इज हाउ गुरु वर्ड इज क्रिएटेड। और गुरु आपको कोई भी जो आपको कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से या नीचे की सिचुएशन से ऊपर की सिचुएशन में ले जाए, पॉजिटिव में ले जाए, किसी भी फील्ड में कोई भी गुरु हो सकता है। तो आप देखोगे अपनी लाइफ में, जब भी आप अनग्रेटफुलनेस से ग्रेटफुलनेस में आ रहे हो, आप कह वैसे कह रहे हो हाय हाय, अब आप कह रहे हो वाह वाह। तो अब कौन सा शब्द वाह वाह हुआ, मतलब पॉजिटिव क्या हुआ इनमें, हाय कि वाह? तो हाय से वहां में आए हो आप। तो इस बात पे भी बहुत ज्यादा अपने आप को एक्नॉलेज करना और कहना कि वाओ, मैं अंधेरे से रोशनी की तरफ आया, एंड वी जॉइन दिस वर्ड टुगेदर सो दैट वी एड्रेस इट टू समवन। वी डोंट नो हु दैट पर्सन इज क्योंकि हमें नहीं पता ना, कितनी शक्तियां हैं ना इस ब्रह्मांड में, है ना। जैसे कभी आपको लगता होगा, जैसे हिंदुइज्म में क्या पैसे के लिए लक्ष्मी माता की शक्ति है, हाँ, शक्ति के लिए दुर्गा माता की शक्ति है,
पढ़ाई लिखाई के लिए सरस्वती माता की शक्ति है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपनी अपनी मंत्र सिद्धियां की थी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो ठीक है, हमें नहीं पता अभी, जब तक आपको परम आत्मा या परम आनंद का तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक आप जिसने भी दिया उसको थैंक यू। जिसने भी दिया, चाहे सरस्वती माँ ने दिया, चाहे काली माँ ने दिया, चाहे महावीर जी ने दिया, चाहे अल्लाह ने दिया, चाहे किसने भी दिया, उसको थैंक यू। तो हम उसको गुरु, गुरु वर्ड मतलब जो भी मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले गया वो मेरा गुरु है। ठीक है, वो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु आप राम जी को फील कीजिए, अल्लाह को फील कीजिए, है ना, किसी को भी फील कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो और उसको बस हर समय कहना थैंक यू। तो जब अगर आपने, आपकी बीवी ने अच्छा खाना बनाया तो आप उसको थैंक यू बोलना चाहते हो, तो आप कैसे बोलोगे? हाय हाय कि वाह वाह? सॉरी, मतलब अगर आपने किसी ने अच्छा काम किया, हाँ अच्छा काम किया, आपको अच्छा काम करके दिया, तो आप क्या बोलोगे? हाय कि वाह? वाह ही बोलते हो ना आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हो, किसी को गुड बोलना चाहते हो, थम्स अप बोलना चाहते हो ना, वाह बोलोगे। वाह, वाह मीन्स गुड, पॉजिटिव अप्रिसिएशन। तो उसी का वर्ड होता है वाह। मतलब पहले बोलो वाह, अब वाओ बोल सकते हो, वाओ वाओ, अब जिस मर्जी को जो भी बोलना वाओ बोलो। हम लोगों को पता है कि हर चीज के अंदर वही विराजमान है, वही परम तत्व, वही परमात्मा। तो उसको हमने गुरु का शब्द दे दिया, क्योंकि किसी भी वे में हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा रहा है तो गुरु ही है। तो चाहे गरीबी से अमीरी में ले जा रहे हैं तो इस बात में भी वो गुरु ही है। तो वह है गुरु। तो हमारे को सिखाया जाता है इन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, एवरी सेकेंड यू हैव टू बी इन एक्सपीरियंस ऑफ वह है गुरु, वहां है गुरु। अब आप मन में जो मर्जी फील करो। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे पुराना पुराना फील होता है, जैसे मेरे कोई हनुमान जी को मानता है, हाँ, तो हनुमान जी ये तो कुछ टीचिंग्स दे रहे हैं ना, मैं लाइफ की कितनी बड़ी बड़ी टीचिंग्स दे रहे हैं वो, जो वो हमें सिखा रहे हैं। कोई राम जी को मानते हैं, कोई मल्टीपल लोगों को मानते हैं। तो अब जितने भी है तो सारे के सारे गुरु, पर आप क्या उनको हर मोमेंट में वाह कर रहे हो उनकी फीलिंग को? क्या खाने को मिला, पीने को मिला, चलने को मिला, किसी भी वे में वाव करो उन्हें। वाव मतलब पॉजिटिव रहो और उनको एक्सक्लेमेशन दो, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन एक्साइटमेंट का बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सक्लेमेशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने से आपका ग्रैटिट्यूड कौन सी फीलिंग से मिक्स हो जाएगा? एवरीवन से इट। जब आप वाव बोल रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड तो कर ही रहे हो, साथ में कौन सी फीलिंग मिक्स हो रही है? हमने बताया था ना आपको 2 दिन पहले, है ना, कि कोई कोई फीलिंग्स जब आप मिक्स करते हो तो उसके अंदर, जैसे आप चाय बना रहे हो तो उसके अंदर आपने चीनी भी मिक्स करी, पत्ती भी मिक्स करी चाय के अंदर, तो फ्लेवर अलग निकल के आया, है ना। तो उसी तरह से चीनी तो हर चीज में डलती है, अगर अपनी कोई चीज मीठी बनानी है, पर अलग अलग फ्लेवर्स डालने से उसके अलग अलग स्वाद निकलते हैं। तो उसी तरह से जब आपको फ्यूचर की कोई चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है, फ्यूचर जो आपका फ्यूचर में पड़ा, अभी नहीं है आपके पास, फ्यूचर की कोई चीज अट्रैक्ट करनी है आपको अपनी तरफ, तो ग्रैटिट्यूड के अंदर थोड़ा सा तड़का लगाओ एक्साइटमेंट का, थोड़ा सा छोंक लगाओ जॉय का। तो जब आप वाव कर रहे हो तो ग्रैटिट्यूड आया, बोलो हाँ या ना? ग्रैटिट्यूड आया, है ना, वाव, मतलब ग्रैटिट्यूड भी आया। अब इस समय देखो, जब वाव बोलोगे थोड़ा एक्साइटमेंट ऊपर जा रहा है, सब बोलो, सब चलो, सब बोलो वाव, एवरीवन बोलो वाव। वाव बोलने में फील आया थोड़ा एक्साइटमेंट का, थोड़ा सा लगा आपकी हल्की सी एनर्जी ऊपर गई है, बोलो वाह। चलो म्यूट अनम्यूट कर लो अपने आप को एंड फील इट। हर कोई अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, चलो अनम्यूट करो और बोलो जोर की वाह। वाव बोल रहे हो, और इस टाइम पे अगर आप देखोगे वाव बोलते हुए आपका हाथ ऊपर जाना भी नेचुरल हो रहा है, करके देखो। जब आप कह रहे हो वाव, जो हमारा अबंडेंस पोज है वो बन रहा है अपने आप। देखो, करके देखो, आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है यूं करके, यूं आपको जब देखो बोल वाह, हो गया अबंडेंस पोज अपने आप, है ना, अपने आप हो रहा है ना। तो करो, चलो फिर से करो, बोलो वाह। एक तो जॉय, जब आप वाह बोलो देखो कितनी स्माइल आएगी फेस के ऊपर, वाह, जॉय भी आया, है ना, ग्रेटिट्यूड भी आया, एक्साइटमेंट भी आई, और अबंडेंस पोज भी आ गया। आपने कोई फूल देखा अंदर, यूं करके बोलो वाह। आपने कोई सुंदर सी ड्रेस देखी, वाह। आपने कोई सुंदर सीनरी देखी, वाह। आप जितना अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने दिन को, अपने अपने अपनी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को वाव से भरोगे, और ये 4 चीजें उसमें मिक्स कर दो,
हमने जो पिछले इतने महीनों में सॉरी आपके साथ तो महीने नहीं बीते, अभी हफ्ते ही बीते हैं, हफ्तों में सीखा, क्या सीखा? ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, जॉय, अबेंडेंस पोज। हाँ, ये 4 चीजें बहुत 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 काम की हैं और बहुत जल्दी स्पीड लाती हैं। तो इन चारों को एक ही पोज में हमने डाल दिया। वाह! और जितना करोगे दिन में उतना अपने आप को और उस तरफ लेके जाओगे जो आपकी सपनों की दुनिया है। ठीक है जी, समझ आ गया? तो चलो आप सब लोग आज अपने ना वीडियो बनाना, जो अपने आप लिख लिख के दे रहे हो ना, वो क्या कर रहे हो? अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, जो शेयरिंग कर रहे हो कि मेरी जिंदगी में ये आया, ये आया, ये आया। अच्छा देखो, खाली लिख के दे रहे हो तो कितनी आपकी सेंसेस यूज हुई? हमने 5 सेंसेस में यूज करना सीखा है ना, लिख के, पढ़ के, पढ़ के मतलब बोल के, आप सुन के, देख के और विजुअलाइज करके, सोच के। अब कोई चीज आप सिर्फ लिख रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे या पेपर पे, तो आपकी कितनी सेंसेस यूज हुई? आप नोट करो। किसी को आपने मैसेज भेजना होता है, कुछ बोलना है, किसी को कुछ बात बतानी है, कई बार आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो। कभी और ज्यादा आपको स्पेशल फील होता है तो आप कॉल करते हो उस बंदे को। आप और ज्यादा क्लोज होते हो तब उसको वीडियो कॉल करते हो। आप और ज्यादा क्लोज फील करते हो तब बंदे के पास पहुंच ही जाते हो, मतलब नेचुरली, मतलब पूरा ही पहुंच जाते हो, फेस टू फेस हो जाते हो। तो लिखना इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। बोलना, सुनना इट्स सेकेंड स्टेप, दिखना इज थर्ड स्टेप, पहुंच ही जाना बंदे के सामने इज द फाइनल स्टेप, मतलब कि आप बिल्कुल फेस टू फेस हो गए हो। तो नाउ व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग इन योर शेयरिंग्स की मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, इसको प्रैक्टिस को अप्लाई करके कल लिखा, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर सपोज बोलना सुनना तो ऑडियो के लोगों ने बजा, उससे भी बेटर स्टेप क्या? आप कहीं पे भी बैठो दुनिया में, थर्ड स्टेप क्या है? जल्दी बोलो। अपनी वीडियो बनाना। ठीक है, अपने फोन के ऊपर वो सेल्फी जोन ऑन करके सामने रख दो कहीं पे, और सामने अपना जो भी बताना है और कैसे बताना है वहां पे, वाह ठीक है, इफ यू वांट टू डू। ठीक है, और फिर बताओ कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ, प्रैक्टिस कौन सी करी मैंने। अब ये जरूर बताया करो, नंबर 1 आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो। मतलब मेरा नाम अश्विन मुंजाल है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, और मैंने प्रैक्टिस करी 2 हफ्ते का, मैंने मनी मास्टरिंग कोर्स किया। उसमें जो आपने बोला मॉर्निंग में लिखना है, रात को लिखना है, और दिन में कई बार पैसे को एनर्जी देनी है या अबंडेंस को, जो भी आप करते हो आपको पता होगा ना आप क्या कर रहे हो। देखो, अगर आप ये नहीं बताओगे आप क्या कर रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के अंदर पैसों में ये पॉजिटिविटी आई। तो जरूर बताया करो कि मैंने क्या क्या प्रैक्टिस करी, या मैंने क्लास अटेंड करने के बाद क्या क्या अपनी जिंदगी में थोड़े चेंजेस लाया। जैसे कई लोग बोल रहे हैं हम पॉजिटिव सोचते हैं पैसे के बारे में, लेते हुए और देते हुए हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो जो भी आपने किया, ताकि जो सुनने वाला है ना उसको भी थोड़ा अपने को, उसको भी कुछ एक्शंस मिले कि मैं भी क्या करूं कि मुझे भी, मेरी भी जिंदगी में पॉजिटिविटी आए। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? तो व्हेन यू मेक अ वीडियो, मेक इट लाइक दिस। स्टेप्स चाहिए तो हम आपको उस पर भेज देंगे स्टेप बाय स्टेप, कि नाम बताओ, कहाँ से बोल रहे हो बताओ, और बताओ मैंने कौन सा कोर्स किया, क्या प्रैक्टिसेस करी जिससे मेरी जिंदगी में ये इफेक्ट आया। इससे क्या होगा, जब आप ऐसे बता रहे हो ना, आपकी जिंदगी में जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसको भी पावर मिलेगी। वो भी तो सुन रही है, आपके अंदर ही तो है प्रैक्टिसेस भी, उसको भी लगेगा अरे वाह, इसने ऐसे वीडियो में इतने सारे लोगों को बताया, किसने प्रैक्टिसेस करी। अब कोई बच्चा घर में काम कर रहा है, हाँ पैसे नहीं, जैसे गिलास उठा के रख रहा है किचन में, या छोटे मोटे काम कर रहा है, मम्मी को हेल्प कर रहा है, और कोई आंटी आई घर में तो बच्चों मम्मी बता रही है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, घर में सारे कामों में मेरी हेल्प करता है, मेरे को काम करवा देता है, इसकी वजह से चलो मेरे काम भी हल्के हो जाते हैं। तो अगर ये बच्चा सुनेगा उसको अच्छा लगेगा ना कि उसने कुछ किया, तो मम्मी ने उसको एक्नॉलेज किया, हाँ मम्मा ने उसको 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 फील किया, या उन्होंने देखा कि मैंने उन मम्मा को हेल्प करी, तो ये अच्छा लगेगा ना उस बच्चे को। वैसे ही आपके सिस्टम में भी हर चीज, जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हो उसको एक्नॉलेज किया करो, उसको थैंक यू बोला करो। क्या I'm वेरी थैंकफुल कि मैंने इतनी प्रैक्टिसेस करी, और इतनी प्रैक्टिसेस करने के बाद मेरे को ये लाइफ के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं। आपकी प्रैक्टिसेस भी एक्सपेंड करती हैं। अगर आप बोलोगे अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या होगा एवरीवन? जैसे कई बच्चे करते हैं, मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पढ़ाई का, जितना आप बोलोगे समझ नहीं आ रहा तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? क्या अट्रैक्ट करोगे? समझ नहीं आ रहा। आप उतना ही ज्यादा जितनी भी चीज पढ़ने की कोशिश करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको ना, समझ नहीं आएगा अब आपको आगे बढ़ते बढ़ते, और ज्यादा आप कंफ्यूज। ऐसे लोग ना धीरे धीरे, पता है फ्यूचर में क्या होता है, कंफ्यूज स्टेट लोग हो जाते हैं। इनको हर चीज में कंफ्यूजन होती है, कुछ खरीदने भी जाएंगे ना समझ ही नहीं आ रहा क्या खरीदूं, कुछ खाने भी जाएंगे ना मेन्यू खोल के बैठेंगे समझ ही नहीं आ रहा क्या ऑर्डर दूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में हर समय यही बोला है बचपन से, पढ़ाई के लिए मम्मी कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आया किसी को ये बात? कितने लोगों को अपनी जिंदगी दिख गई है बेवकूफो, क्यों बोला था ये तब, और क्यों बोलते रहते हो हर टाइम हर टाइम हर टाइम हर टाइम। मतलब हर समय जो चीज आप बोल रहे हो वही तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही तो सच हो जाएगी आपकी लाइफ में।
सो बी केयरफुल। आज के बाद क्या, अगर कोई चीज समझ नहीं भी आ रही तो भी मतलब हाँ काफी कुछ समझ आ गया है, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आपको कुछ समझ आया हो, कुछ समझ ना आया हो, कोई बात नहीं, पर जो समझ आया, हाँ आई एम वेरी थैंकफुल, कम से कम 2 चैप्टर चलो मेरे बहुत अच्छे समझ आ गए मुझको। बाकी आई एम इन प्रोसेस, आई एम इन प्रोसेस कर रही हूँ, बाकी कोशिश कर रही हूँ। अब ये क्या हुआ, आपकी जिंदगी में कोशिश करने की भावना भी प्रबल होगी। कई बार लोगों को कोशिश करते हुए भी जान मर जाती है उनकी, हाँ कोशिश ही नहीं की जाती, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में हमेशा उल्टी बात बोली है। थोड़ा समझ आ गया है, मतलब कि अगर पैसे भी कमा रहे हो, 1,000 रुपए चाहिए, जेब में 100 रुपए है, 100 रुपए तो कमा लिए, वाह मजा आ गया। सो बाकी बाकी बस आई एम इन प्रोसेस, कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा हो जाएगा, कोशिश कर रही हूँ हो जाएगा। जैसा आप बोलोगे वैसा ही तो होगा लाइफ में। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, आपने अपनी लाइफ को जो भी बनाया आपने बनाया, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट, एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। जितना हम लोग और कोर्स, जैसे देखो ये तो अभी शुरुआत हुई है, मोर और लेस आपको समझ आएगा धीरे धीरे धीरे, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपका रंग रूप, हर चीज आप बना रहे हो, खुद बना रहे हो, और आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं है। ये अकबर बाबर छिंगड़ पिंगड़ पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते हैं हमारे को स्कूलों में। अरे स्कूलों में सिखानी है तो ये एजुकेशन सिखाओ, हाउ टू मेक योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने रिश्ते, मतलब शादी करवा देते हैं बच्चों की, हाँ शादियां हो जाती हैं, बच्चे मतलब ये अडल्ट जो होते हैं हमारे, शादियां करवा देते हैं। ये बताओ कहाँ पे स्टडी है, कहाँ पे कौन से कोर्स में सिखाया जाता है कि मियाँ बीवी को अपनी शादीशुदा जिंदगी कैसे चलानी है, कैसे खुशी खुशी चलाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकती हूँ चलो हिंदू धर्म में 7 फेरों के टाइम पे थोड़ा बहुत बताते हैं, नहीं बताते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, बहुत अच्छा बताते हैं। जिन जिन लोगों ने 7 फेरों के ध्यान पर अपने 7 वचनों को बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुना है और बिल्कुल ध्यान से उसको फॉलो किया है, जो भी वो 7 वचन बता रहे हैं, तो उनकी जिंदगी कंपैरेटिवली बेटर होती है। मैंने लाइफ में ऑब्जर्व किया, कंपैरेटिवली बेटर होती है कि उन्होंने ध्यान से सुना है, समझा है और उसको अपनी लाइफ में उतारा है। एक एक वचन को, जिन्होंने वचन नहीं सुने हैं अपनी लाइफ में, ना फॉलो करे हैं जो हिंदू धर्म के वचन है, आई मीन दोज हु आर हिंदू, उनके लिए बोल रही हूँ, मतलब जो हिंदू, जो वो फेरों वाली शादी होती है ना, तो उनकी लाइफ तो बेचारों की पता नहीं कैसी होती है। शादी ना होगी उनको एक बोझ लगता है, एक ऐसा लगता है कोई पता नहीं क्या मुसीबत सिर पे पड़ गई है। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही नहीं पढ़े रूल बुक। अभी घर में तुमने मर्सिडीज लाके खड़ी कर दी है, पता है नहीं चलानी कैसे है, हाँ बस पता है नहीं चलानी कैसे है, रोज बस कच्ची पक्की कोई गियर डाल देते हो, कोई ब्रेकें मार देते हो, एक्सीडेंट तो क्या होगा, रोज एक्सीडेंट होंगे कि नहीं होंगे? तुमने जब ड्राइविंग करनी सीखी नहीं है तो गाड़ी जितनी मर्जी अच्छी हो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने सीखी नहीं चलानी। उसी तरह से हमारे को रिश्ते चलाना नहीं सिखाया, कितनों को सिखाया गया है सास के साथ कैसे आपको अपनी सास के साथ बहुत बढ़िया दोस्ती चले, इसके लिए ये स्टेप्स हैं। कितने लोगों को आता है सास के साथ अपने रिश्तों को बहुत बढ़िया चलाना, हमें सिखाया था मैडम, स्कूल में सिखाया था मैडम, हमें कॉलेज में सिखाया था मैडम, हमारे को फलाने कोर्स में सिखाया था। मैं पति के साथ अपनी पूरी जिंदगी एक दोस्त की तरह बहुत बढ़िया चलाने के लिए ये स्टेप्स करने हैं आपको, ये फॉर्मूलाज है। बच्चों के साथ, बच्चों पेरेंटिंग के अंदर, बच्चों को पालने के अंदर कैसे आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि आपके और बच्चों के रिश्ते आपस में बहुत बहुत बढ़िया बने रहें। अपनी सेहत के अंदर आपको क्या, ये नहीं मैं डाइटिशियन वाली बात नहीं कर रही हूँ, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके सिर पे बाल पूरे घने बने रहे, इसके लिए क्या क्या करना है आपको, ये सब बाहरी दुनिया की बातें नहीं है, कॉस्मेटोलॉजी की बातें नहीं कर रही। जो आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन है, आप यंग बने रहे, आपकी बॉडी स्लिम ट्रिम बनी रहे, जैसे भी आप चाहते हो, जो भी शेप चाहते हो, उसके लिए क्या करना है, आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहे, क्या क्या नहीं बोलना है ताकि वो बीमारियां आपसे दूर रहे। कौन कौन सी बीमारियां लोगों को पता ही नहीं है। एक जमाने में कैंसर नाम की बीमारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को होती थी, जैसे कि आनंद मूवी में राजेश खन्ना। तो किसी किसी को कैंसर होता था, आजकल तो कैंसर ना हो गया, गाजर मूली हो गया। जैसे अच्छा तुझे भी हो गया, कौन सा वाला? कौन सा वाला है, मतलब यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, कौन सा वाला कैंसर हुआ? अच्छा उसको भी हो गया था, उसने भी ऑपरेशन कराया था। जब ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वो सेल लगी है ना मॉल में, तो वहां पे सेल लगी है, तूने कौन सी वाली ड्रेस ली, तूने कौन सी वाली ड्रेस ली। क्योंकि हम लोगों की बातचीत ही ऐसी हो गई है, खाना खाते हुए कैंसर के बारे में बातें कर रहे हैं, कोरोना के बारे में बातें कर रहे हैं, टीवी पे चल रहा है कोरोना जो भी चल रहा है, बैठ के खाना खा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया कि हम लोगों का, पर बताया ही नहीं किसी ने हमको कि आपको खाते हुए पीते हुए कौन सी बातें बिल्कुल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को कौन बना रहा है, आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है
1 साल के अंदर चेंज हो जाता है, 1 साल मैक्सिमम, वैसे 1 महीने में भी काफी पार्ट चेंज हो जाते हैं। एवरी सेल इज डाइंग एवरी मोमेंट एंड रिन्यूइंग इटसेल्फ एवरी मोमेंट। तो ये बीमारियां कहाँ से टिकती हैं हमारे अंदर? क्यों? क्योंकि हम लोग खाते और पीते हुए बीमारी के बारे में या गलत चीज के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, और हम खा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? आप खाना खाते हुए कई बार टीवी चला लेते हो या न्यूज चला लेते हो जिसमें लड़ाई झगड़े मार धाड़ आ रही होती है, या कई बार वो नहीं होता सीरियल्स के अंदर सास बहू एक दूसरे को यूं यूं कर रही होती हैं, वो लड़ाई वाली पोजेस जो होते हैं, या घर में षड्यंत्र वाले पोजेस होते हैं, या आप वो देखते हो वो क्राइम पेट्रोल टाइप की चीजें, या कई बार आप सेक्स के बारे में भी देख रहे होते हो, सेक्स मतलब वो पॉर्न वगैरह या कुछ उस टाइप की चीजें, या कुछ ऐसा जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। अगर खाना खाते हुए देखना ही है, कम से कम वो देखो भाई जो कि तुम्हारी बॉडी सिस्टम में या तुम्हारे सिस्टम के अंदर बहुत कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव है। वो क्या होता है मुझे नहीं पता क्या होता है, आपकी मर्जी। तो पुराने जमाने में कहते हैं ना खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप खाना खाना चाहिए? सुनी इन बातें आपने कभी? पुराने जमाने में लोग कहते थे, खाना खाने से पहले वो अर्घ देते थे पानी का, वो ऐसे पानी जल हाथ में लेके खाने के पास से यूं घुमाते थे और कुछ बुदबुदाते थे। कभी सोचा है? वो साइंस है। क्यों वो लोग उनको तो नहीं हुए कैंसर पैंसर बीपी शिक्री डिप्पी जो भी होती थी चीजें, हाँ वो तो ठीक ठाक रहे। आजकल के लोगों को जिसको कुछ लोग बीपी हाई बीपी लो, ये कहाँ होता था आज से कुछ साल पहले? हमारे पुराने लोगों को नहीं होती थी बीमारियां, कुछ और हो तो पता नहीं, पर ये वाली क्योंकि खाना खाते और पानी ग्रहण करते हुए हमेशा वो पहले उसको ग्रेटिट्यूड या थैंक यू करते थे और जनरली चुपचाप खाते थे। कई बार कहा जाता था खाने को 32 बार, मतलब कोई भी आप निवाला ले रहे हो उसको 32 बार चबा के खाओ। क्यों 32 बार क्यों चबाना है? सोचो क्यों? क्योंकि वो हर स्कोर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए, इसको कहा जाता है ऑब्जर्वर इफेक्ट ग्रेटिट्यूड। आप उसको ऑब्जर्व करते हुए जब चुप हो, कम से कम पॉजिटिव हो, अगर सियाने हो तो थैंक यू में रहोगे। हर कोई पहले खाने को नमस्कार करता है, अर्घ देता है। अर्घ देने का मतलब उसके ऑरा मंडल यानी कि जो उसका ऑरा है या उसका आभा मतलब उसके भी तो एनर्जी है ना, उसको प्योर करते हैं वो क्लॉकवाइज घुमाकर। उसको उस समय बोल भी रहे होते हैं कोई ना कोई मंत्र अपने मन में ना। तो जैसे आप कुछ और नहीं बोल रहे हो, जिन्होंने मैजिक बुक करी है तो आप सिर्फ इतना ही बोल दो, शुक्र है प्यारे भोजन मेरे शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए। चलो इतना ही बोल दो, भोजन को समझ आ गया ना, कमांड मिल गई कि मुझे क्या करना है। हम भोजन खा रहे हैं और सामने कोई गंदी बात देख रहे हैं, गंदी मूवी देख रहे हैं, कोई अच्छी वाली नहीं बुरी वाली, तो अब कई लोगों की वासना बढ़ जाती है। हाँ वासना हर समय शरीर में वासना उनकी ज्वलंत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उन पागलों को पता ही नहीं है, चॉकलेट खाते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए, चिप्स खाते हुए, पानी पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, रोटी खाते हुए, कई बार वो चीजें देख रहे होते हैं अपने फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या टीवी के ऊपर। लो हो गई जिंदगी उनकी बेड़ा पार। क्यों? ऐसा ही तो होगा और क्या होगा। अब आप जो चीज देख रहे हो वो बॉडी में चली गई खाना खाते हुए साथ में। अगर गुस्सा आ रहा है आपको बहुत भयंकर या आपको जलन हो रही है, प्लीज अपने आपको माफ कर दो, उस समय खाना पीना मत करना, 2 मिनट रुक जाओ। कभी किसी के साथ बहुत बुरा हो जाए, रो रहा है कोई बंदा, बहुत दुखी है, रो रहा है, बेवकूफ लोग क्या बोलते हैं, ओ कोई नहीं पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। ऐसे लोग ही होते हैं जिनका सैडनेस बॉडी के रोम रोम तक पहुंच जाता है। जो दुख होता है इनके रोम रोम तक पहुंच जाता है, क्योंकि जब वो बहुत दुखी स्टेट में थे उन्होंने पानी पी लिया। और पानी कहाँ चला गया? पानी तो अंदर गया, पर क्या लेके गया साथ में? दुखी स्टेट लेके गया अंदर। अब इन लोगों का दुख जिंदगी भर इनकी बॉडी में रह जाता है। फिर ये लोग क्या होता है, ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख अंदर चला गया और अब दुख अंदर बैठा हुआ है, उनको बाहर निकालना आता भी नहीं है। इसके स्टेप्स होते हैं दुख को बाहर निकालना, सैडनेस को, एंगर को, हर चीज को बाहर निकालने के लिए साइंटिफिक पूरा स्टेप्स बने हुए हैं यार। मतलब और ये नहीं कि आपको शरीर के अंदर बीमारी आ जाए, बीमारी काट के आप बाहर निकाल दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। कई बार वो बीमारी दोबारा भी आ जाती है। कभी देखिए आपने इलाज कराया या उसकी दवाई भी खा रहे हो, तब भी आपको उस बीमारी से निजात नहीं मिल रही है, तब भी वो बीमारी आ गई दोबारा से या फिर से परेशान कर रही है या आपके साथ साथ ही चल रही है, मतलब आपको छोड़ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर है वो। तो उसको कैसे ठीक करना? सिंपल, जैसे भी पैसे की दुनिया को ठीक कर रहे हैं वैसे हेल्थ की दुनिया को ठीक करो। फॉर्मूला सेम ही होते हैं पर उनको अप्लाई करने के तरीके अलग अलग होते हैं। व्हेन वी आर इन अ कोर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड टुगेदर, यू गेट टू नो अच्छा ये चीज ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। एंड दिस इज अ प्रॉपर साइंस। हम लोगों ने भी कोई ऐसा नहीं घर पे बैठे, हम भी सीखे हैं, आप भी सीखो। हर चीज सीखने से आपको सीख मिलती है और फिर लाइफ के अंदर आप अप्लाई करो, आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। बेटर मीन्स अभी वाले लेवल से लेवल अप हो जाती है। और ये किसी भी फील्ड में कर सकते हो। आपको करियर चाहिए, हाँ करियर में जितना मर्जी आपको पढ़ाई करनी है, आपको अच्छी जॉब पोस्ट चाहिए, हाँ सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। देखो कर्म तो आपको करने हैं, ऐसे नहीं है कि
आपको कुछ नहीं करना, आपको कर्म करना है, पर कर्म सही ढंग से करो यार। वही सेम बंदा, अभी जो पिचोई, कौन है पिचोई है ना गूगल वाला, आई मीन जितने भी वो जो जितने भी हैं लड़के जो बहुत अच्छी पोजीशन पे, चाहे ये है नूरी है, पिचोई, ये कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं है, ये सिर्फ धरती पे पैदा हुए लोग हैं और नॉर्मल हमारी जैसी फैमिलीज में पैदा हुए लोग हैं। परंतु ये ऐसी ऐसी पोजीशन या ऐसी ऐसी जगहों पे, इतनी अच्छी जगहों पे, पोस्ट पे कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप को कभी कुछ वो नहीं बोला जिसकी वजह से हम लोग पीछे पीछे चले जाते हैं या बैकवर्ड जाना शुरू कर देते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने जाने या अनजाने में, इनके घर का माहौल ऐसा होता है या इनकी खुद की सोच ऐसी होती है, ये हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड या गुड फीलिंग की तरफ रखते हैं और ये ऐसे, और अपने सबसे मेन चीज अपने टारगेट के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। विजन देखिए, हमने भी आपका 14 दिन का ये जो अपना कोर्स अभी 2 वीक्स का स्टार्ट किया, आपने पहली चीज क्या पूछी थी? चाहिए क्या, क्या चाहिए, मतलब आपका टारगेट क्या है, विजन क्या है, पहुंचना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है। अगर आपको यही नहीं पता, घर से गाड़ी निकाल के बैठ गए हो, हाँ गाड़ी पे चलो आज घूमने चलते हैं, हाँ चलो। अब जिसको पता है कि मैंने आगरा जाना है, हाँ, और एक बंदा गाड़ी निकाल के सड़क पे आ गया पर उसको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे? ये कह रहा है अच्छा चलो मैं भी चलो सोचता हूँ, चलो अक्षरधाम चलते हैं, नहीं चल मथुरा चलते हैं, नहीं चल छोड़ ना यार इंडिया गेट चलते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे बैठे बैठे अच्छा तू आ गया था उस दिन, अच्छा चलो वहां चलते हैं। दूसरा बंदा जिसका टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि आगरा जाना है, मैं ये नहीं कह रही उसको रास्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हो सकता है ट्रैफिक में लाओ, हो सकता है रेड लाइट्स मिले हो, है ना, हो सकता है उसका उसका टायर पंक्चर हो गया हो, परंतु जब उसको क्लियर है कि आगरा जाना है और वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने कर्म सब यूज कर रहा है, उसी डायरेक्शन में यूज कर रहा है, सूनर और लेटर वो जरूर पहुंच जाएगा अगर उनका टारगेट क्लियर है और उसका तरीका क्लियर है। ध्यान रखिए दोनों चीजें काम आनी चाहिए इस समय, तरीका किस्मत बनाने का और अपना टाइम ठीक रखने का, है ना, वो बंदा पहुंच ही जाएगा। मोस्टली इनमें से 50% लोग पहुंच जाते हैं, मैंने लाइफ में नोट किया है, अपने आप को देख लो मतलब मुझको तो मैं भी जहां पहुंचना चाहती थी मैं बिल्कुल हमेशा वहां पहुंची हूँ। मतलब ये इतनी कमाल की चीज है, मेरे को पता नहीं होता मैं पहुंचूंगी कैसे मुझे पता नहीं होता कि ये बंदा है, हाँ ये इसके साथ बातचीत करनी है, इसके ये काम है, वो है जो भी है, पर मैं वहां पहुंच जाती हूँ, मुझे इतना पता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन ठीक करते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो, पॉजिटिव रहते हो और अपने विजन के बारे में बिल्कुल क्लियर रहते हो, ओके, तो लाइफ में ये कुछ उसूल है, इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, सेहत में, पैसों में, रिश्तों में। जैसे कि रिश्तों में किसी को पति के साथ प्यार, क्यों आज हम क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे बेशक पैसे के बारे में, पर आपकी लाइफ में देखिए मेरे को पता है पैसे बहुत जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्दी। मैंने ऐसे ऐसे लाइफ देखी है लोगों के, अगर वो सही तरह से अप्लाई करते हैं, अगर आप देखिए एवरेज देख लो, अगर आप सपोज 40 साल के हो, हाँ, और आपने एक तरह का माइंडसेट अभी तक अप्लाई किया है, तो आपको उसको करेक्शन करने में 1-1.5 साल जम के काम करना पड़ेगा, जम के, क्योंकि आपकी बहुत पुरानी, कहते हैं ना, बहुत पुराने कर्मी हो मतलब पुराने पापी हो आप। जो नया बंदा है 20 साल वाला, 18 साल वाला, तो वो शायद 6-7 महीने में भी जादू कर जाएगा। तो क्यों? क्योंकि देखो उसके उसके बिलीव्स उतने ही पुराने हैं ना, तो इसलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो कर नहीं सकता, ये मैं तब कह रही हूँ जब आप दिन में 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो। सपोजिंगली आप एक दिन के अंदर फॉर एग्जाम्पल सेम होमवर्क, सेम असाइनमेंट आप दिन में कम से कम 4 घंटे दे रहे हो और आपने अपना अमृत वेला संभाल लिया है। अमृत वेला इज एम्ब्रोसियल आवर्स, ओके। जिन जिन लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने इसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, एम्ब्रोसियल आवर्स, पूरी दुनिया के जितने भी समझदार लोग हैं सबको पता है। कई लोग इसको 4 AM क्लब भी बोलते हैं, कभी सुना 4 AM क्लब? तो 4 AM वाले लोग जितने भी 4 AM में उठते हैं जो मॉर्निंग में, ठीक है, तो ये क्या होता है, सूरज उगने से पहले के 3 घंटे, सूरज जिस भी देश में आप रहते हो, जब जो भी आपका सनराइज का टाइम है उससे पहले के 3 आवर्स को गोल्डन पीरियड बोला जाता है, गोल्डन पीरियड, ओके, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, जो मर्जी आप समझ लो। जिन जिन लोगों ने इसके अंदर चलना शुरू किया है उनको ऑलमोस्ट कई बार 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स की स्पीड में मिलती है, मतलब वही सेम चीज 10 टाइम्स फास्टर हो जाती है, 10 टाइम्स फास्टर। क्यों? क्योंकि इस टाइम के ऊपर कुछ होता है, कुछ कॉस्मिक यूनियंस ऐसी हो रही होती हैं कि जो आपके मैनिफेस्टेशंस को फास्ट कर देती हैं, अगर आपने सही फॉर्मूला यूज किया। सही मतलब कि आप सच में दिल से ग्रैटिट्यूड में हो, शुक्रगुजार हो, आपको बिल्कुल क्लियर है आपका फोकस क्या है इस समय, क्या आपका मानसिक, मतलब आपकी सोच, यानी कि आपका दिमाग, आपका दिल, आप जो बोल रहे हो, ये सब चीजें अलाइंड होनी चाहिए बस उस टाइम पे, ये एक अलाइनमेंट में है, ये अलाइंड है। मतलब आपका विजन क्या, देखिए आप देखते कैसे हो, विजन से देखते हो ना,
तो विजन होना चाहिए, सोच में भी चलना चाहिए उस समय, वही जो आप सोच रहे हो, जो मैंने आपको 8 मिनट का बोला है ना, 8 मिनट की जो आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, बेस्ट है इस टाइम पे लिखो, बोलो, सुनो, अपना विजन बोर्ड सामने रखो, उसको देखो और सोचो। आप बस यही करो और कुछ नहीं करो इस टाइम पे। लिखना क्या है, वही अपना जो आपका, जो भी आपका एक ड्रीम है, कोई फोकस ड्रीम एक ही कर देना इस टाइम पे, उसी के बारे में थैंक यू। जैसे कि मैंने सुबह लिखा, मेरा इस समय एक ही फोकस ड्रीम है, ठीक है, तो मैंने उसी फोकस ड्रीम को बार बार लिख लूं, जैसे कि इफ यू कैन सी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आगे अपना ड्रीम जो हमने सीखा है ना चैप्टर 4 के अंदर, तो एक ही ड्रीम को मैंने 10 बार लिखा है, एक पे फोकस किया हुआ है इस समय, ठीक है। फिर मैं इसी को बार बार बोल रही हूँ, फिर इसी को बोलकर सुन रही हूँ, और फिर इसी की मैंने फोटो लगा रखी है सामने, जो मैं चाहती हूँ उसकी फोटो लगा रखी है, उसको देख के फिर आंख बंद कर लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ उस बारे में। तो दिस इज कॉल्ड फोकस्ड ग्रैटिट्यूड फॉर वन ड्रीम। जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट कोई ड्रीम है तो उस पर ऐसे फोकस करो, टाइमिंग जिसमें आपको फास्टेस्ट इफेक्ट मिलता है सूरज उगने से पहले पहले, ठीक है। सो आई होप ये टिप्स आपके किसी काम आए, आपकी जिंदगी को सफल बनाए। कम से कम, मैं कह रही कम से कम, ज्यादा से ज्यादा मैं तो मुझे भी नहीं पता आपको क्या क्या मिल सकता है, कम से कम पैसों की दुनिया में आप इस दिवाली से पहले पहले संपन्नता में आ जाओ। अपने आप को टाइम दो, प्रैक्टिस को प्लीज मोर दिल से करो, दिल से करो, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा टाइम दोगे, 24 घंटे में से अगर आपने सपोज इसको 20 घंटे दे दिए, और दिल से दिए, जबरदस्ती या मजबूरी या कुछ भार समझ के नहीं, खुशी खुशी जितना करना चाहिए, याद रखिएगा जितना भी करे खुशी खुशी करे, ठीक है। तो आप सच में, मतलब जितना हमने अभी तक भी सीखा बस उतना ही कर लो यार, सारी प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूड कर दी है हमने, अब मतलब जितना कि आपको चाहिए उतनी इंक्लूड कर दिया, इस इन प्रैक्टिसेस का तो अंत नहीं है ना, जितना डीपर जाना चाहो डीपर जा सकते हो। तो पर शुरुआत करने के लिए काफी है। चलो आज हम पावर पॉइंट्स पे आ रहे थे, चलो लेट्स स्टार्ट विद द पावर पॉइंट्स। पावर पॉइंट्स में हम, पावर पॉइंट्स मतलब एक बुक का नाम है पावर, उसके मनी पॉइंट्स के ऊपर हम आ रहे हैं। ओके, सो इसके अंदर करियर एंड बिजनेस का बताया गया है, सक्सेस के बारे में बताया गया है, प्यार के बारे में, कि मतलब ये भी बताया गया कि जब आपको पैसे चाहिए तो पैसे आप तक आने के कई तरीके, अनलिमिटेड तरीके होते हैं, कई तरीके। जैसे कल मैं गई, हमारा हमारा नया घर बन रहा है गुड़गांव में, बन रहा है, पता नहीं कितने दिनों से बन रहा है नहीं नहीं, बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें घर की डेकोरेशन चल रही है। तो फिर कल बर्तन खरीदने थे, किचन के अंदर होता है ना सामान वगैरह, तो आई वेंट टू होम सेंटर, तो यहीं पे गुड़गांव में होम सेंटर है, तो वहां पर जाके, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है, मेरे को भी नहीं पता ना, मैंने कभी किचन आज तक सेटअप की नहीं। आपको तो मैडम आपका वो सेटअप मिली भी थी मुझको, मतलब मिनी बुलाई थी, मम्मी थी तब मेरी, तो उन्होंने सेटअप करवा दी, सास ने और मम्मी ने मिलकर सेटअप कर दी थी, तो मेरे को भी जा जाके सोचना पड़ता है अच्छा क्या क्या खरीदना पड़ता है। तो एनीवेज हम गए वहां पे, हमने सामान खरीदा जो भी हमें जरूरत थी, उस पर सेल लग रही थी, तो अच्छा डिस्काउंट रेट तो ठीक थे, तो हमने ले लिया सब कुछ। फिर जब हम कैश काउंटर पे थे तो उन्होंने बोला कि मैडम इतने के ऊपर ना आपको 2 कैसरोल फ्री मिलेंगे, कैसरोल, और तो हमने तो काफी सारा सामान लिया, तो हमें 6 कैसरोल फ्री मिल गए। तो हम घर आई तो वो मेरी मेड कहती वाह ये तो बहुत अच्छे है, इसमें तो खाना गर्म रहेगा, ये तो लिड वाले हैं, वो जो जिसमें खाना गर्म रहता है। तो मैंने कहा चल अच्छा हो गया, हमें चाहिए भी थे, बढ़िया हो गया। तो मैंने कल क्या कमाया भाई, जो कमाया सो कमाया, उसके बाद डिस्काउंट कमाया, हाँ पैसे बचे ना, उन्होंने किसी किसी चीज पे 15% 40% डिस्काउंट भी दिया है, तो वो भी कमाया। फिर मैंने 6 कैसरोल्स कमाए, हाँ तो ये क्या हुआ, एक तरह से मनी तो आया मेरी लाइफ में, यस नो में भी। तो आई एम वेरी थैंकफुल, अब मैं जितना शुक्रगुजार रहूंगी उन कैसरोल्स के लिए, उन डिस्काउंट्स के लिए, उतना मेरी लाइफ में लव हैज अनलिमिटेड वेज फॉर यू टू रिसीव, मतलब मेरे पास अनलिमिटेड वेज हैं पैसे को अर्न करने के, सेव करने के लिए, रिसीव करने के लिए। कैन यू अंडरस्टैंड, यस नो में भी। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, हमें लगता है पैसा आएगा तो ही हम उसके लिए थैंकफुल होंगे, कोई पैसा आ रहा है, नहीं। जो ये मुझे गिफ्ट, अगर उन्होंने मुझे फ्री कैसरोल्स दिए, आप बोल सकते हो कि मैडम पर आपने इतना खर्चा भी तो किया ना, इसलिए मिले ये तो फ्री। अरे बाबा, इन्हीं बातों की वजह से ना हम कंगले रह जाते हैं, इन्हीं बातों की वजह से हम अभावता में और गरीबी में रह जाते हैं। आपको छोटा सा भी कुछ एक्स्ट्रा मिला, छोटा सा भी कुछ ऐसा मिला जो पैसे, जिसकी ऑब्वियसली कोई वैल्यू है, वैल्यू तो हर चीज के दुनिया के अंदर है ना, तो आपको उसके लिए थैंकफुल होना है, समझ गए। तो चलो ये हम समझ गए। लव मीन्स गुड फीलिंग रूल। चलो जी, पावर, पॉइंट्स ऑफ पावर, ये मनी की दुनिया के अंदर पॉइंट्स ऑफ पावर। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। डू वी हैव रीडर? Yes, ma'am. थैंक यू, पढ़े। Points of power. Point 1. It's the attractive force of love that moves all the money in the world. And whoever is giving love by feeling good is a magnet for money.
और यहाँ पे मैं आपको करेक्शन कर देती हूँ, आपकी ग्रामर, आपकी सोच की, ये वो वाला लव नहीं है जिसको आप लव समझते हो, इलू इलू, हाँ, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, इससे उससे, ये वो वाले लव की बात नहीं कर रहे, उसको रोमांस बोलते हैं, ठीक है। रोमांस, लस्ट, फ्लिंग, जो बोलना चाहते हो बोल लो, पर उसको वो बोलते हैं। अट्रैक्टिव कहते हैं चुंबकीय। चुंबकीय मतलब कि आकर्षित, जो आकर जिसमें आकर्षण शक्ति होती है, जो आप एक चीज को दूसरी तरफ के चीज की तरफ खींच सकता है। इट्स द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव। अब लव किसे कहते हैं, हमने पहले भी कल भी बात करी, प्रॉपर एक्सप्लेन किया। लव कहते हैं गुड फीलिंग को। आपको जिस भी चीज में लव होगा, जिस सो कॉल्ड लव, अगर दुनियावी चीजों में भी फील करोगे, अगर लव है तो आपको गुड फीलिंग ही हो रही होगी वहां पर, बहुत ही बढ़िया गुड वाली, पॉजिटिव, रोशन रोशन, है ना, जिसमें आपके बॉडी में वो क्या होते हैं, सुरसुरियां चलती हैं, बुदबुदियां चलती हैं, आपके बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही होती है। गुड फीलिंग, गुड फीलिंग के कई प्रकार होते हैं, पर आपको गुड फीलिंग पता चल जाती है वो गुड है। यस नो में भी आपको पता है ना गुड फीलिंग किसे कहते हैं। नॉर्मली जहां पे भी आपको गुड फीलिंग आ रही होगी, वहां पे आप किसी ना किसी चीज को पसंद कर रहे होगे, किसी ना किसी चीज को लव कर रहे होगे। ओके, तो ये कॉमन सेंस है, साइंस की समझिएगा। तो लव इज इक्वल टू गुड फीलिंग, ठीक है। इट्स द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ गुड फीलिंग। गुड फीलिंग, even gratitude is a good feeling, okay, excitement is a good feeling, joy is a good feeling, satisfaction is a good feeling, you know that. It's the attractive force of love that moves all the money in the world. Please समझिएगा, all the money in the world, सारी दुनिया में जितना भी पैसा है, पैसा नाम की जो एनर्जी है, समझिएगा, ये जो जो जितने लोग अपने आप को पैसे के बारे में गुड फीलिंग में रख सकते हैं, ग्रैटिट्यूड में रख सकते हैं, वो इस मूवी, वो ही इस पैसे को सर्कुलेट कर रहे होते हैं। सर्कुलेट का मतलब होता है उनके तरफ जा रहा होता है। आपको मैं रूल वैसे बताती हूँ, जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो किसी भी क्लास में 100 बच्चे हैं, सब बच्चों को आप 1000 रुपए दो, 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए जो भी दे दो, ठीक है, और बच्चों को दे दो। आपने 1000 रुपए सब बच्चों को दिए, आपको हैरान हो जाओगे आप कुछ दिनों बाद जब आप देखोगे, कुछ बच्चों के 1000 रुपए सारे ही खत्म हो गए, मतलब पूरा खर्च हो गए, गुम गए, लुट गए, पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा, पर उनके 1000 रुपए खर्च हो गए। ओके, और कुछ बच्चों के 1000 रुपए मल्टीप्लाई हो गए, उनके 1000 रुपए अब उनके पास 3000 है, 2000 है, 4000 है। ये क्या हुआ, मिले तो सबको इक्वल थे, तो कईयों के खत्म क्यों होते चले गए और कईयों के बढ़ते क्यों चले गए। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। It's the attractive force of love that moves all the money in the world, and whoever is giving love by feeling good. अभी हम पैसे की बात कर रहे हो, तो उसी के लिए लव, आप प्यार कैसे दे रहे हो किसी चीज को, बाय फीलिंग गुड। यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, यू आर टॉकिंग गुड अबाउट इट, यू आर थिंकिंग गुड अबाउट इट, इज अ मैग्नेट फॉर मनी। तो वो कौन से बच्चे होते हैं जिनके पास सारा पैसा खिंचाया, बाकी बच्चों का भी, और अपने आप खिंचता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि पैसे के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, पैसे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पैसे के बारे में बहुत अच्छा अच्छा ना सिर्फ सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इवन जो भी बड़े, बट दे आर फीलिंग अबाउट मनी इज गुड। और ये सबसे बेसिक सिंपल सत्य, सत्य पैसे के बारे में सत्य यही है। जितने भी लोग होते हैं, जैसे वो बहुत अमीर वाले सपोजिंगली, वो क्या बोलेंगे जब कभी कोई बात हो ना पैसे के बारे में, कहेंगे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, ऐसे ऐसे बोलते हैं। वो कभी भी मुंह से नेगेटिव बात बाहर आने ही नहीं देंगे। वो सोच में भी अगर कुछ भी उनको घबराहट, वो फटाफट वो ऐसे जाप करने शुरू कर देते हैं, जैसे हम लोग वाहेगुरु का जाप करते हैं। या जैसे ऐसा नहीं कि हमें घबराहट या बैड फीलिंग कभी आती नहीं है, जैसे हमें फील होती है, वो आने लग रही है, हम उसी समय दरवाजे बंद कर देंगे, कैसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। अब पॉजिटिव आप कुछ चीज भी सोच सकते हो, कोई मंत्र भी सोच सकते हो, आप उसी समय कोई गाना चला सकते हो, है ना। आपको हो सकता है गाना ये कि लव यू जिंदगी, आप कुछ भी करो यार। आपको चॉकलेट खाने से गुड फीलिंग आ रही है, आपको गोलगप्पे खाने से गुड फीलिंग आ रही है, आपको सोने से गुड फीलिंग आ रही है, आपको नहाने से गुड फीलिंग आ रही है, कुछ भी करो, भागो। भागो मतलब अपनी गुड फीलिंग की तरफ भागो। इसको कहा जाता है मूड शिफ्टर्स। जो जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, हम सबने ट्रेनिंग आपको दी हुई है, यस नो में भी, कि अपने मूड शिफ्टर्स को हैंडी रखो हर टाइम। जैसे आपके ऊपर ये वार करेगी नेगेटिव चीजें, ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज भी प्रिवेलिंग है ना, तो वो आप पे वार करेंगी, आपको डराएंगी, आपको घबराहट देंगी। उसी टाइम आपको फटाक से जल्दी अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ लेके जाना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, अगर आप सच में पैसों की दुनिया में अपने आप को अबंडेंस में लाना चाहते हो।
ठीक है, मुझे ये मत बोलना कि मैडम उसने ये बोल दिया, ये कर दिया, वो हो गया तो मैं सैड हो गया। तो हाँ, वो तो वही बात होगी ना, मैं सड़क पे जा रही थी, किसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, अब मैं बैठ के मैडम उसने कीचड़ उछाल दिया, मैं रो रही हूँ, मैं गंदी हो गई, मैं बेकार हो गई, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। एक समझदार बंदा ना, कॉमन सेंस वाला बंदा, अगर किसी ने हम पे मतलब सड़क पे जा रहे थे, कीचड़ लग गया, मिट्टी लग गया, वो अब तो अपना कुछ झाड़ेगा या साफ करेगा, जाके कपड़े बदल लेगा, या अपने आप को क्लीन कर लेगा, नीट कर लेगा। यस नो मे बी। अगर आपको कीचड़ में नहीं रहना ना, आप अपने आप कुछ ना कुछ साफ होने का रास्ता ढूंढोगे। पर हमें कीचड़ में बैठ के अपने आप को कीचड़ में सराबोर करने का शौक हो चुका है, तो हमसे क्या बातें कर रहे हो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम क्या करेगी इसके अंदर? आपको कीचड़ में बैठने का शौक हो चुका है ना, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच, उससे बाहर आना है तो खुद को उठाना पड़ेगा और सिर्फ साफ करना पड़ेगा और पॉजिटिविटी की तरफ चलना पड़ेगा, जो कि पिछले 14 दिन हमें बता रहे हैं कैसे कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि आपकी गुड फीलिंग मतलब साफ सुथरी, अच्छी, सुंदर, गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग ही आपको अमीरी की तरफ ले जा सकती है। यू बिकम मैग्नेट फॉर मनी, और ये आपका अपना खुद का प्रैक्टिस है। ठीक है, आगे। You can tell how you feel about money because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. हाँ, मतलब आपको पता ही है आप मनी के बारे में क्या फील करते हो। भाई आप तो 14 दिन का पढ़ के आए हो, तो आपको पता है ना इस समय। अगर पैसा नहीं, कई लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है तो भी गारंटेड नहीं है कि वो अच्छा फील कर रहे होंगे। इनफ पैसा होता है तब भी उनको जरूरी नहीं कि अच्छा, तब भी वो स्केयर्ड, डरे हुए, चिंतामणि बन के बैठे होते हैं। पर एनीहाउ किसी के पास पैसा है ही नहीं, तो वो भी हो सकता है बैड फीलिंग कर रहा हो। पर मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके पास पैसा नहीं होता तब भी वो गुड फील में आ सकते हैं, कि फीलिंग्स का आपकी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आई थिंक आई शेयर दैट स्टोरी विद यू। माय टीचर वाज, मतलब हम कि एक कोई रेलवे स्टेशन पे एक माँ और बेटा, जो भिखारी टाइप, जो बहुत बेचारे, बहुत बैगर टाइप होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं टाइप्स, तो वो लोग रेलवे स्टेशन पे कोने में अपना बेचारे गुजारा करते हैं, वहीं पे कूड़ा वूड़ा उठा के, वहीं पे अपना कुछ खा पी के वहीं पे गुजारा कर रहे होते हैं। तो एक दिन उनको ना कहीं कूड़े के अंदर ऐसी गुदड़ी सी पड़ी मिल जाती है। गुदड़ी होती है मीन्स जो फटी फूटी रजाई टाइप्स होती है ना, तो फटी फूटी रजाई टाइप कुछ ऐसे कूड़े में पड़ी मिल जाती है। तो उसकी माँ उठा लेती है, वो उसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेती है, थोड़ा सिल देती है ढंग से, कर कर आके ना वो ठीक ठाक बना देती है। तो जब रात को सोने लगते हैं तो वो नीचे बिछाकर फिर उस पर सोते हैं। तो वो देखती है कि उसका बच्चा जो है ना, मतलब होगा 6-7 साल का बच्चा होगा, तो वो ना बड़ा हिल रहा है, डुल रहा है, करवटे ले रहा है। तो ऐसे ऐसे करते हुए वो मतलब सो नहीं रहा, वो करवटे ले रहा है। तो उसको लगा कि पता नहीं क्या, तो कह रहा कि, उसने पूछा कि क्या हुआ, तू सो नहीं रहा, तू चिंता में है, कुछ प्रॉब्लम है? वैसे पूछा उससे कि क्या हुआ। वो छोटा बच्चा बोलता है, हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ कि जिन लोगों के पास ऐसी रजाई नहीं होती, वो बेचारे जमीन पे कैसे सोते होंगे। मतलब कि वो बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, एक फटी रजाई है, वो भी उसके लिए इतनी बड़ी पोजीशन हो गई कि उसको लगे कि हम कितने किस्मत वाले हैं, हम तो, हमारे पास तो रजाई है आज सोने के लिए, एक छोटी फटी हुई सी रजाई जमीन पर बिछाकर। और वो उसकी पोजीशन के अंदर ही कितना अपने आप को ग्रेटिट्यूड में फील कर रहा है, और कितना कंपैशनेट है कि जिनके पास नहीं होती होगी बेचारे कैसे सोते होंगे। कैन यू फील दैट कि हमारे पास हर समय कुछ ना कुछ होता है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, कंपैशनेट हो सकते हैं। ये हमारी चॉइस है, और हम उसके बारे में गुड फील करें, ये भी हमारी चॉइस है। ओके, वी ऑलवेज हैव समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। आगे। Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. हाँ, तो अगर आपने पैसे को अट्रैक्ट करना है तो भी उसके बारे में गुड गुड फीलिंग करो, गुड गुड बातें करो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। और अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके पास टिका भी रहे, तो उसके लिए भी हमेशा गुड गुड, जैसे कई लोग तो बोलते ही रहते हो, बाय गॉड कितनों को तो मैं ही जानती हूँ, हमेशा उनके मुंह से कैसी बातें निकलती है कि अरे ऐसा ना खर्चा करो, पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर वापस, मतलब जो बातें बोलते हैं, मैं आई डोंट वांट टू स्पीक राइट नाउ, परंतु वो उनके मुंह से हमेशा नेगेटिव बात। तभी ये लोग ना मिडिल क्लास के चक्के में पिसे रहते हैं। हमें मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की भी 3 क्वालिटीज होती है ना, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। भाई देखो, आप देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे सोसाइटी में मोटी मोटी 7 तरह की कैटेगरीज है। वो तो आपको पता ही होना चाहिए ना, 7 नरक है, 7 स्वर्ग है। तो 7 मतलब जो ऊपर की तरफ की बात कर रही हूँ, उसी तरह से नीचे की भी 7 कैटेगरीज है। आपको लग रहा है कि आपके जो हालात है बदतर है, आपने अभी देखा नहीं इससे नीचे की भी कितने बदतर हालात हो सकते हैं। चाहे रोटी ना मिलने वाले, जो कूड़े में से रोटी चुन चुन के खा रहे होते हैं बेचारे, जिनके घर में कोई होता ही, जिनके कोई होता ही नहीं, घर ही नहीं होता,
घर के किराए का भी नहीं, घर भी नहीं, सर पे छत ही नहीं है। कई बार आप बोलो रैन बसेरे में रह लो, इनको रैन बसेरा भी नहीं मिलता कि सड़क के ऊपर भी कई बार जो इनको फ्लाईओवर के नीचे जगह मिल जाए कि चलो बारिश हो रही है, ये तब भी इनको बेचारों को मतलब ऐसी कहते हैं ना, बिल्कुल ही इनके सिर पे छत नहीं है, और उससे भी नीचे वाली हालत होती है। अभी मैं जाऊंगी नहीं उस तरफ क्योंकि अभी आपने देखा ही नहीं है नीचे कितना आप जा सकते हो। उसी तरह से हम लाइन से ऊपर भी 7 तरफ जा सकते हैं, 7-8 डायरेक्शंस होती हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपने अपने आइलैंड्स हैं, अपने अपने पेंट हाउसेस, अपने अपने बहुत बड़े बड़े एंटालिया, बड़े बड़े विलास हैं। इनको क्या जरूरत है, घर में 4 लोग हैं, इतने बड़े घर की क्या जरूरत है तुम्हें? मतलब इतना बड़ा घर जो तुम सोच भी नहीं सकते संभालना। 4 लोग 5 लोग रहते हैं घर में टोटल, इनके जो अपने हैं 5 लोग रहने वाले, हाँ, और नौकर चाकर 100-200। ये क्या है? ये इसी को कहा जाता है abundance। कैसे हुई? ये वाले रूल्स अप्लाई करके हुई। ज्यादा पुराने नहीं है, उसके बापू ने शुरू किया था। धीरू भाई अंबानी ने तो शुरू किया था। धीरू भाई, जिन्होंने गुरु मूवी देखी है, धीरू भाई अंबानी ने 0 से शुरू किया था, सबको पता है ना? याद है कि नहीं है जिसने गुरु मूवी देखी है? तो धीरू भाई ने भी 0 से स्टार्ट किया था। ये ना, धीरू भाई के पापा ने उसको महल छोड़ के गए थे उसके लिए, नहीं, उन्होंने 0 से स्टार्ट किया है। तो वो 0 से स्टार्ट करके एक स्टेज तक आए, फिर आगे भी जो आगे बढ़ा दूसरे ने मेंटेन किया। उसने क्या किया देखो, एक होता है कमाना, एक होता है टिकाए रखना। एक भाई ने टिकाए रखना सीखा है, एक भाई ने टिकाए रखना नहीं सीखा। उसने क्या गड़बड़ करी? पढ़ लो थर्ड फॉर्मूला, पढ़ लो, मैं क्यों बोलूं, थर्ड थर्ड फॉर्मूला पढ़ लो अपने आप कि गुड फीलिंग्स, बीइंग रियली गुड अबाउट मनी, गुड फीलिंग्स अबाउट मनी, गुड थिंकिंग अबाउट मनी इज द अट्रैक्टिंग फोर्स दैट ब्रिंग्स मनी। लाएगा भी यही और टिकाएगा भी यही। अब तुम पैसे के बारे में हमेशा उल्टी सीधी बातें बोलो, अभी हम पैसे की बातें कर रहे हैं। यही सेम बिजनेस के बारे में भी होता है, यही सेम करियर के बारे में भी होता है, यही सेम आपके एम्प्लॉइज के बारे में होता है। सब कुछ सेम फॉर्मूला होता है, पर अभी फिलहाल अपना कॉन्सेंट्रेशन पैसे में रखो, ठीक है? आगे। When you pay your bills, find a way, any way इसको to ऐसे make बोलो, फाइंड अ वे एनी वे। इसको ऐसे बोलो, जोर दे के बोलो, कुछ भी। मुझे नहीं पूछो कि मैडम क्या, मैडम ये। उस दिन कोई बोल रहा मैडम शराब के लिए पैसे दें, तो उसके बारे में कैसे पॉजिटिव सोचो। पढ़ो यहाँ पर, एनी वे, मुझे कोई लेना देना नहीं है आप क्या सोचो कैसे सोचो। वेन यू पे योर बिल फॉर एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, फाइंड अ वे एनी वे। कुछ भी रास्ता ढूंढो, पर रास्ता ढूंढो टू मेक योर सेल्फ फील गुड। अब जैसे मैं सुबह सुबह, अब वैसे रोज सुबह मैं उठती हूँ, आई वेक अप बिफोर 3 और अराउंड 3, आजकल 3 उठ रही हूँ। तो 3 बजे मैं उठती हूँ, अपना काम करते 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 6 बज जाते हैं मेरे, जो भी मेरा काम होता है, मतलब पहले वाले जो करती हूँ। तो 6 बजे मैं चाय पीती हूँ, ठीक है, मतलब फिर चाय पीती हूँ, फिर अपना ये सेशन स्टार्ट हो गया, कुछ और कोई सेशन स्टार्ट होता है। तो हर रोज, अभी हम गुड़गांव में भी नए नए शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब अभी हम बन रहा है ना, तो अभी थोड़ा यही रह रहे हैं, इसको रह के बनवा रहे हैं पूरी बिल्डिंग को। तो अब सुबह चाय बनानी होती है, तो कभी दूध हुआ नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि अभी नया नया सिस्टम में सब सेट हो रहा है धीरे धीरे। तो फिर भी कच्ची पक्की चाय, चलो पी के काम खत्म। तो अभी मेरे हस्बैंड आए रात को, तो वो कहते हैं कि मैं ना कल गया था, वहां सामने एक दुकान है, मैं सुबह 6 बजे वॉक पे जाता हूँ ना, तो वो खुली होती है दुकान, तो उन्हें चाय पीनी है, तो चल साथ में चाय पीते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं गई, तो वहां पर मतलब हैरानगी की बात है, वो मुझे वहां जाकर पता चला वो 24 घंटे ओपन दुकान है। वो 24 घंटे खुली होती है, और इतनी टेस्टी चाय और इतने बिस्किट और ये वो पफ्स वगैरह सब कुछ थे उसके पास। तो एनीवेज, तो वहां पे गए, फिर मैंने मन में सोचा कि मैंने कहा अच्छा, मतलब पर ऑब्वियसली कॉस्ट इज कॉस्ट, बिकॉज इट्स अ ब्रांडेड दुकान। तो मैंने मन मन में सोचा, एक सेकंड के लिए आया कि पर पागल, घर में पीते तो घर की चाय तो इतना कॉस्ट करती है, ये वाली चाय तो इतना कॉस्ट करती है, ऑब्वियस दिमाग तो वही है ना, बिजनेसमैन का दिमाग है। तो फिर मैंने मन में सोचा, पर देख एम्बियंस देख, ऑरा देख, इसकी चाय की क्वालिटी देख, ये कुल्हड़ देख, ये इसके साथ जो उसने बिस्किट्स दिए हैं वो देख। और ऐसे करते मैंने कहा वाह, मतलब फील देख, तो उसमें रानियों की तरह बैठ के ऐसे चाय पेश हो रही है तेरे को, इतनी बढ़िया एम्बियंस के अंदर। हाँ, और बिल्कुल घर, मतलब मेरे घर से निकलते ही सामने दुकान, और वो भी ब्रांडेड। तो मतलब मार्केट है, प्रॉपर गैलेरिया मार्केट है यहाँ पे ना, तो और वहां पे 24 घंटे ओपन है, तो जब मर्जी आ। हाँ, और बंदे इतने अच्छे सर्विस वाले। अब आपको बिल मिला, चाहे बिल जो भी मिला, आपने कुछ भी करके उसको ढूंढना है कि मैं इसके लिए मैक्सिमम ग्रेटफुल कैसे हो सकता हूँ। चाहे वो किसी भी चीज का बिल हो, बिजली का बिल है तो सोचो कि वाओ बिजली का बिल आया, भगवान शुक्र है मुझे इतने पैसे देने के लिए कि मैं बिजली का बिल दे पा रहा हूँ, इस बिजली के बिल की वजह से शुक्र है भगवान, मेरे घर में बिजली आ रही है, मेरे घर में लाइटें जल रही है, मेरे घर में एसी चल रहा है, मेरे घर में कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है। हे प्रभु, मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे थोड़े से जो भी आप पैसे दे रहे होगे, इन पैसों को देख के इतनी महान बिजली की जो मेरे को फैसिलिटीज मिल रही है, कई गाँव में, कई है ना, कितने
होते जिनके घर में यहाँ पे बिजली नहीं होती है, बेचारे लालटेन में जी रहे होते हैं, पंखा भी नहीं होता, हाथ पंखा से हवा कर रहे होते हैं। तो आप सोचो आपको बिजली बनानी पड़ जाती तो क्या होता आपका? आपको बिजली बनानी आती है? मुझे तो ये नहीं कितनों को बिजली बनानी आती है कि हम बिजली बना लेंगे। हाँ, वो पवन चक्की से बना लेंगे, वाटर चक्की से बना लेंगे, सोलर चक्की से बना लेंगे, हमें बिजली बनानी आती है? भाई हमें बिजली बनानी नहीं आती है, ओके। और हमारे को कुछ पैसे देके बिजली बनी बनाई मिल रही है और यूज करने को मिल रही है। हाँ, ओनली इन रिटर्न ऑफ सम मनी। आप कितने किस्मत वाले हैं। सपोजिंगली आप पानी के लिए, कई बार पानी के बिल के लिए लोग चिक चिक कर रहे होते हैं, तो जाओ जाके नदी से पानी भर के लाओ। मत 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 दो इनको पानी, जल जल बोर्ड वालों को। जाओ अपने आप कुआं खोद लो, उसमें से पानी निकाला करो बाल्टियों से रोज रोज। मतलब आप नल का खोलते हो साफ स्वच्छ पानी। सोचो, आपको पता है नदियों में भी इतना स्वच्छ पानी नहीं होता, आपके आपके कुएं में इतना स्वच्छ पानी नहीं आए जितना कि नलके में हमारे बिल्कुल एकदम से यूजेबल पानी आता है, बिल्कुल यूजेबल, उसको आप यूज कर सकते हो। साफ स्वच्छ पानी हमें नलकों में, बस नलका खोलते हमें मिल जाता है। और हम कितना खुशकिस्मत है, हम हमारे को है ना, हमारी कितनी लेबर बच गई, कितनी एनर्जी बच गई, कितना टाइम बच गया, और हमें बदले में बस पैसे तो थोड़े से देने पड़ रहे हैं। तो मतलब हम कितने खुशकिस्मत है, हमें इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो आप जितना इस बारे में सोचोगे और इस बारे में फील करोगे कि हाउ मच यू आर थैंकफुल, देखिए आपकी चॉइस, आप नेगेटिव भी सोच सकते हो, पॉजिटिव भी सोच सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट्स टू बी पॉजिटिव अबाउट इट। और इसी तरह से हर बिल के बारे में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच सकते हो। ओके, सो आपके व्हेन यू पे अ बिल, फाइंड अ वे, एनी वे। ये बहुत कंपल्सरी चीज है। अगर आपने थोड़ी सी भी नुक्ताचीनी कर ली या नेगेटिव कर ली, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे उस टाइम पर। तो ध्यान से करना है काम। To make yourself feel good, imagine your bills are checks you are receiving. जैसे कोई बिल आए, wow, I got another bill, ये आप बोलोगे पागल है क्या, बिल के लिए खुश क्यों हो रही है? नहीं, इसलिए नहीं कि हमें और बिल चाहिए, हम बिल के लिए भी अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो हम पैसे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। तो यू नीड टू बी रियली केयरफुल कि शुक्र है भगवान, मेरे को आपने इस काबिल बनाया कि मैं इस बिल के पैसे दे सकता हूँ, मुझे इतने पैसे दिए कि मैं इस बिल को पे कर सकता हूँ। जिसके भी घर में पैसे जा रहे हैं उसके घर में बहुत बरकतें हों, बहुत खुशियां हों। शुक्र है भगवान, मुझे आपने इस काबिल बनाया, मैं किसी और को पैसे दे पाने के लिए मेरे पास पैसे हैं। लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ, ओके, यू हैव टू इमेजिन एंड फील इट। और यूज ग्रैटिट्यूड एंड गिव थैंक्स टू द कंपनी हु सेंट यू द बिल। ठीक है, आगे। When some money comes into your hands, no matter how small it is, be grateful. Remember, gratitude is the great multiplier. हाँ, तो हमने बता ही दिया था, आप किसी को पैसे दे रहे हो तो बिल को भी समझो कि बिल ना हो गया, जैसे कि भगवान ने कोई आपको लव लेटर भेजा है, उसको देख के ऐसे चुम्मियां करो, प्यार करो, उसको देख के खुश हो, वाओ वाओ वाओ। जैसे कि आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई ओपन माय पार्लर, और मैं अकेली थी उस टाइम पे ना, तो मैंने अकेली थी। फिर मैंने पहली बार 2 एम्प्लॉयज रखे, 2 लड़कियां थी। तो जब मैं अकेली, उससे पहले क्या था कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने घर खर्चा चला लूं, मतलब पैसे कम थे थोड़े से ना। मतलब मैंने बताया था ना आपको कि मतलब ऐसा नहीं कि घर, मतलब मम्मी पापा, क्या होता है ना, जॉइंट फैमिली होती है तो सब कुछ मम्मी पापा के कंट्रोल में, सास ससुर के कंट्रोल में होता है, पापा दुकान और मम्मी घर, तो सब कुछ उनके कंट्रोल में। मैगी भी खानी होती है, मम्मी मम्मी से पैसे मांग के मैगी लेनी पड़ती थी। तो इतनी ऐसी हालत थी थोड़ी सी। तो मतलब एक जमाना वो था, मैं अपनी इच्छा या अपने अपने खर्चे पूरे करने के लिए भी मैं सक्षम नहीं थी। हाँ, फिर मैंने पार्लर खोला, फिर 2 लड़कियां रखी, तो फिर उनकी दोनों की सैलरी जब मैंने पहली बार दी ना फर्स्ट मंथ में, तो मुझे ना अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि हाँ, मतलब कि मैं किसी और के खर्चे भी पूरे करने के लिए भगवान ने मुझे सक्षम बना दिया कि मैं किसी और की सैलरी दे रही हूँ, इनके भी तो घर खर्च होंगे ना, है ना, वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे मेरे पार्लर में 10 लड़कियां हो गई, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि हे भगवान, जब मैं सैलरी देती थी ना तो मैं सोचती थी कि इनके भी बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इनके भी रेंट है ना। कितने ईस्ट इंडिया वाले, जो नॉर्थ ईस्ट वाली लड़कियां होती हैं, इनके तो सारा का सारा खर्चा इसी पैसों से निकलता था। मतलब है ना, कितना कम। मैं तो कहीं सोचती थी चलाती कैसे दिल्ली में रहते हो अपना खर्चा ये लोग, आना जाना, रेंट, अपने रूम के रेंट, जब चल इकट्ठी रहती थी सारी, फिर खाना पीना, कपड़े लत्ते, कितना कुछ होता है भैया। और ये तो कितनी फैशनेबल होती हैं सारी नागालैंड और मिजोरम वाली, और पता नहीं कैसे चलाती थी इतना खर्चा। तो मैं हमेशा सोचती थी कि चलो भगवान इन पे और रहम करो, इन पे और बरकत डालो, है ना। क्लाइंट्स और अच्छी अच्छी टिप्स देके जाए, अच्छी लड़कियां होती है, कई अच्छे घरों की लड़कियां भी होती हैं, पर काम अपनी इज्जत से कर रही है, तो भगवान इनको इतना दो कि इनकी जरूरतें वगैरह सब आप मतलब देखो, इनका ध्यान रखो इनका। तो मेरे भी जो मैं दे सकती हूँ, मैं तो दे ही रही हूँ अपनी सैलरी, आप जो भी बोनस के रूप में। तो ऐसे जब मैं दे रही होती थी ना, तो मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग आती थी, मैं जो अपने खुद का नहीं खर्चा चला पाती थी आज की डेट में, अब फिर मैं 200 एम्प्लॉय हो गए एक दिन। हाँ, तो फिर मैं 200 लोग एम्प्लॉय, जब तक मैं अच्छी सोचती थी ना हमेशा बरकत रही है। जब मैं ऐसे सड़ के सोचूं या गलत सोचूं या मैं सोचूं है निकम्मे निखट्टू काम तो करते नहीं ऐसे
ऐसे भी सोचते हैं ना कई एम्प्लॉयर कई एम्प्लॉइज के लिए। तो जितनी बार आप नेगेटिव सोचोगे ना, उतना बार आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैंने लाइफ का ये एक गोल्डन रूल देखा है ये वाला। तो हमेशा एबंडेंस में रहना है। तो हमेशा जब भी पैसे का लेन और देन कर रहे हो, हमेशा पॉजिटिव रहना। ठीक है, ध्यान से करो ये वाला काम। आगे। Feel love when you pay for anything instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. मतलब कई लोग होते हैं जैसे शॉप में मॉल में गए, हाँ उनको हर चीज के लिए ये तो महंगा है सस्ता है, महंगा है सस्ता है, लूं ना लूं, हाँ ये होता है स्ट्रगलिंग विद मनी। एक होता है कि आप किसी भी शॉप में जा रहे हो, आप देख रहे हो मोस्टली मेरी शॉपिंग ऐसी होती है, मैंने देखा है ड्रेस अच्छी है, साइज ठीक है, ये शॉल अच्छी है, ये बैग अच्छा है, ये अच्छा है, तो मैं ना बस, मेरे साथ ना दो लोग हमेशा होते हैं, एक एनी और एक मीना। मैं उसी की शॉपिंग करना ना, मेरे को जैसे मैं फॉरेन में भी शॉपिंग करती हूँ ना, मेरे को लगता है कि यार मतलब बड़ा टाइम लग जाता है, और शॉपिंग करना मेरे लिए बड़ा वो होता है, टायरिंग या टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चीज पसंद करते करते आगे बढ़ती जाती हूँ। जैसे कि मेरे को ये पसंद आ गया, ये ड्रेस अच्छी है, ये बैग अच्छा है, तो मैंने यूं बोला हाँ एक ये दे दो, एक ये दे दो, एक ये दे दो, एक ये दे दो करके, और फिर मैं एनी जैसे साथ में रही, मैं एनी पे फॉर इट, मैं अगली दुकान पे चली जाती हूँ। तो आगे जाके तब तक वो बिलिंग हो रही है ना, पैकिंग करते हैं, टाइम लगता है ना उन चीजों के अंदर, तो तब तक वो पैकिंग बुकिंग करो, तब तक मैं अगली दुकान में जाके देख लेती हूँ, अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है, या जो भी पसंद आया तो आया, तब तक वो निकलवाया, काउंटर पे रखवाया, तब तक एनी पिछली दुकान से लेकर आ जाती है सामान, तब तक फिर मैं कहती हूँ एनी पे फॉर इट, फिर मैं अगली दुकान पे चली गई, तो करके आगे चले गए। तो मतलब अगर सपोज कभी मेरी शॉपिंग ऐसी होती है, मैं ये नहीं कह रही सही ढंग है बुरा ढंग है, मतलब कि आपको सोचना नहीं पड़ता है कि कितने का, कई बार तो रेट भी नहीं पूछते हम लोग, क्यों पूछना, पता है भाई जो रेट है वही है, आपको कुछ सस्ता कम ज्यादा तो करेंगे नहीं ये वाले लोग। तो मतलब कई होती है ना ब्रांडेड शॉप्स होती हैं, वो बार्गेनिंग थोड़ी ना करते हैं, जो है सो है, और आपको पता है आपको यही लेना है, तो मतलब आपके पास इतना अबंडेंस हो कि आपको सोचना भी ना पड़े इसमें और उसमें, जिसमें आप हर चीज के अंदर टच्ची नहीं कर रहे हो, रेट के लिए खप्पा खप्पी कर रहे हो। इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है, क्या फर्क है, पहली लाइन, ये पहली लाइन को ध्यान से पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट स्ट्रगलिंग स्टेज, हाउ मेनी ऑफ यू वांट अबंडेंस स्टेज। अबंडेंस स्टेज में मतलब बिल्कुल आप एकदम से लाइक प्रिंसेस क्वीन, मतलब आप चल रहे हो, हर एक जो चीज पसंद आप ले रहे हो। आदमी लोग हैं, कौन लोग राजाओं की जिंदगी जीना चाहते हैं, किंग जिसको कहते हैं ना, लिव लाइफ किंग साइज, तो किंग लाइफ जीना चाहते हैं, कितने लोग स्ट्रगलिंग लाइफ जीना चाहते हैं। अब पहले तो अपने लिए चूज कर लो कि मुझे स्ट्रगलिंग लाइफ जीनी है पैसों की दुनिया में, या क्वीन क्वीन साइज या किंग साइज लाइफ जीनी है। अपने आप को बोलो एंड अंडरस्टैंड। फील लव व्हेन यू पे फॉर एनीथिंग। आपको क्या, अगर शॉपिंग करने के लिए पैसे और आप चाहते हो आप हर बार जो चाहो वो खरीद पा रहे हो, तो जो चाहो वो खरीदते हुए पहले गुड फील भी तो करो। फील लव व्हेन यू पे फॉर एनीथिंग इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड बिकॉज यू हैव लेस मनी। ये सबसे बड़ा पिटफॉल होता है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि यही वो चीज है जिसको आप आगे 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 करते हुए ये आपकी जिंदगी में और अभाव लेके आएगा। अगर आप इस समय अभाव फील कर रहे हो तो ये आपकी जिंदगी में और अभाव को अट्रैक्ट करेगा। अगर इस समय, मैं तो कहती हूँ शुरू शुरू में अगर आपको ये आदत, अब मैं बताऊं मैंने आदत कैसे बनाई थी, शनि बाजार सॉरी वो नहीं होता शनि बाजार बुध बाजार, हाँ जब मैं बहुत गरीब एक जमाने में ऐसी भी थी ना मैं, मतलब जब मेरे पास बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह रही मतलब कि उस टाइम पे कंपैरेटिवली क्वांटिटी कम थी, बस मैं इतना बता रही हूँ। कितना सही होता है भाई, शनि बाजार में क्या होता है, ऐसी दुकानें होती है जहाँ पे हर माल 10 रुपए का तो हर माल 10 रुपए का ऐसे करके, तो आप जाओ, आपके पास तो चलो मैं कह रही हूँ सिर्फ 400 रुपए है, 300 रुपए है, हाँ तो आपने जैसे वहां पे वो मैंने एक बार करी, बहुत मजा आया। उसमें क्या होता है, हर कोई भी चीज उठाओ, वहाँ पे नेल कटर होता है, स्टेपलर होता है, वहाँ पे रबर बैंड्स के पैकेट्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, छोटी छोटी डिब्बी होती हैं, और क्या होता है, पेन्स होते हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं छोटी छोटी बहुत सारी। और फिर मैं ऐसे क्वींस की तरह वहां पर जाकर आप शॉपिंग करो, आपने ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, या ये भी ले लो, ये भी ले लो, फिर आप आगे जाओ, छोले भटूरे खाने 20 रुपीज के होते हैं, ओ यार चलो छोटे छोटे खाते हैं, ओ चलो आइसक्रीम खाते हैं, ओ चलो गोलगप्पे खाते हैं, चलो ये खाते, बट यू नीड नॉट टू स्ट्रगल विद द मनी। आपको वो एक्सपीरियंस पूरा का पूरा क्यों करना है, टू फील योरसेल्फ इनटू अबंडेंस ऑफ मनी, दैट यू कैन शॉप एनीथिंग, यू कैन ईट एनीथिंग, यू कैन बाय एनीथिंग। देखिए ये इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी और द प्लेस, इट्स अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस एंड योर फीलिंग। आपको फील करना है, आप चाहे सरोजिनी नगर जाओ, चाहे जनपद जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, पर आपको फील करना है यू हैव अबंडेंस एंड यू आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हैविंग लेस मनी, इसलिए वो खरीद नहीं पा रहे। देखिए आप जितनी बार इस वाली फीलिंग में रहोगे उतना आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ये मैं आपको इसलिए टिप दे रही हूँ क्योंकि ये टिप्स ना मेरे काम आती है तो इसलिए मैंने आपको टिप दे दिया है। जैसे कि और क्या था, एक और टिप दिया,
अभी बताती हूँ, तो अभी याद आ जाएगी, क्योंकि इन इन एक्ट्स की वजह से ना आपको हमेशा ऐसा लगता है यू हैव इनफ, यू हैव इनफ, यू हैव टू मच, यू हैव सो मच, ऐसा मतलब कि मेरे पास इतना ज्यादा है। और ऐसा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, देखो अगर आप सरोजिनी नगर में जाके भी अबंडेंस में हो तो आप एम्पोरियो में जाके भी अबंडेंस ही फील करोगे। तो जब मैं एम्पोरियो में मतलब जैसे अपने ब्रांडेड दुकान, ब्रांडेड चीजें खरीदनी है तो एम्पोरियो या प्रोमेनाड ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है। अगर आपने लोकल चीज खरीदनी है, बिल्कुल ही लोकल, तो ऐसी जगह सरोजिनी नगर, कनॉट प्लेस, ऐसी जगहों पे जाना, जो इस तरह की दुकानें होती हैं। तो बचपन में गए हुए ऐसी दुकानों पे भी, अब तो खैर जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी उनकी थोड़ी वो डिजाइनिंग ही अलग होती है ना, क्वालिटी अलग होती है, वो थोड़ी लड़कियों वाली टाइप्स की होती है, मतलब जो ये यंगस्टर्स कॉलेज स्टफ, कॉलेज वाली लड़कियां होती हैं। तो आपकी चॉइस है, हर समय हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा करते रहने की बजाय जितना पैसा है उतने में जो आता है उसके लिए अबंडेंस फील करो, थैंकफुल फील करो, अपने आप आगे भी आपके पास इतना पैसा होगा कि उसमें जो भी आ रहा होगा आप उसके लिए सच में ग्रेटफुल हो। कैन यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला? हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला? छोटी छोटी चिंदी बाजी, चिंदी चोरी और चिंदी चिंदी बातें कर करके ना अपनी जिंदगी को बिल्कुल ही चिंदी बना रखा है हमने। ये चिंदी चिंदी हरकतें कम करो। ये भैया धनिया तो दिया नहीं, भैया मिर्ची तो दी नहीं, भैया थोड़ा सा फील लाइक क्वीन साइज। जब आप अपने आप को हर चीज के अंदर अबंडेंस फील करोगे, हर चीज के अंदर, मतलब मैं ये नहीं कह रही पैसे वेस्ट करने को, मैं कह रही हूँ कम से कम चिक चिक मत करो। टें 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 जो लगा रखा है इसको बंद करो बिल्कुल। अपनी जिंदगी में एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहना सीखो और धीरे धीरे ग्रेटफुल होना सीखो, ठीक है? एंड दिस विल अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। आगे। Use physical money as your cue to remember to feel good about plenty of money. Imagine the front of each bill as the positive side, which represents plenty of money. Each time you handle money, deliberately flip the bill so the front is facing you. ये इस बुक में उन्होंने वैसे टिप दिया था, मैंने भी आपको टिप दिया ना, कि मतलब कि जब भी आप पैसे के साथ डील कर रहे हो हमेशा पैसे को, मतलब पैसे, वो उसने ये बोला था कि हमने तो सिखा दिया है ना आपको पहले से कि पैसे को लेते और देते हुए ग्रैटिट्यूड करना है। इसने बोला उसको सीधा कर लेना, सीधा मीन्स गांधी वाला, जो गांधी वाली तरफ है उसको ऊपर कर लेना और ऊपर करके उसको पॉजिटिव फीलिंग देते हुए फिर दो। ये क्या है? कॉन्शियस एक्ट है, ताकि जब भी पैसे के साथ आप डील कर रहे हो हमेशा अलर्ट और अवेयरनेस में डील करो, ठीक है? तो उन्होंने ये एक्ट दिखा। हाँ, मेरे को टिप याद आ गया। टिप ये है कि अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में अबंडेंस ऑफ मनी को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव में लाना है। तो एक ना गेम होती है, वो उसका नाम होता है मोनोपोली मनी। कभी खेली है अपने बचपन में? सुनिए, गेम होती है, व्यापार भी बोलते हैं कई लोग उसको, और भी कई कई नामों से आती है, जिसमें मनी गेम, मनी की गेम होती है वो। ओके, तो मनी गेम है। तो आपने मनी गेम खेलनी है अपने परिवार के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी खेलो, ठीक है? उसमें पैसा तो होता ही है ना, आप पैसे के लेन देन करते होते हो, उसी में कुछ खरीदते हो, कुछ देते हो, टैक्स देते हो, पेनल्टियां देते हो। पर आपको देखो, ये बात आपको पता है ना कि वो पैसा नकली है, परंतु आपने उस गेम को ऐसा खेलना है जैसे कि सच में आप गेम खेल रहे हो और असली गेम खेल रहे हो। इसमें पीछे चैप्टर अभी गया है ना, गेम, मनी इज अ गेम, तो उसमें यही सिखाया गया था कि आपने वो गेम खेलनी है और हर बार जब भी आप पैसा दो किसी को, चाहे पेनल्टी के रूप में दो, चाहे कुछ खरीद रहे हो, चाहे रेंट दे रहे हो, हमेशा वाव करके दो। वाव मतलब खुश होके दे रहे हो। किसी से ले रहे हो तो भी खुश होके ले रहे हो। देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि वो पैसा असली है कि नकली है, इट्स ऑल अबाउट आपकी फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को अगर ट्रेन करना है ना, ट्रेन करना है कि हर सिचुएशन में मैं वाव करूंगा, खुश होके लूंगा, खुश होके दूंगा, हर चीज के अंदर बिल्कुल राजाओं की तरह प्लेंटी में। तो आपको ये गेम अगर आप रोज कुछ देर भी खेलना शुरू कर दोगे ना, मन समझ गए ना गेम का नाम क्या है? एवरीवन टेल मी, आपके भाषा में क्या कहते हैं उस गेम का नाम? हमारी भाषा में उसको बिजनेस बोलते थे, बिजनेस, मोनोपली, व्यापार, इस तरह से वो गेम आती है प्रॉपर ना, उसमें नोट्स होते हैं। ओके, तो ये एक बहुत 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 वंडरफुल और बहुत ही कमाल का टिप है। अगर आप बच्चों के साथ, परिवार के साथ रोज मिलकर एक गेम खेल लो, एक गेम तो खेलो कम से कम, हाँ पूरी, और नहीं तो फ्रेंड्स के साथ खेल लो जब भी मिलते हो। आप नोट करना। हाँ, कई लोगों को, जिन्होंने लास्ट टाइम, कई बार हम ट्रेनिंग देते हैं, कई बार वो गेम के अंदर भी सैड हो जाते हैं। उनको पता है गेम है, उन्हें पता है प्लॉट उनका अपना नहीं है, उन्हें पता है कि जो टैक्स दे रहे हैं उनके उनके कोई घर से पैसे नहीं जा रहे हैं, तब भी उनको जब पैसे जा रहे होते हैं वो सैड हो जाते हैं। हाँ, जब किसी को रेंट देना पड़ता है, सैड। हाउ मेनी ऑफ यू प्लेड दैट गेम? और आपको याद है कि जब आपकी कोई चीज ऐसे जब कुछ देना पड़ता था पैसा, तो आप सैड हो जाते थे, आपको लगता था मेरा पैसे कम हो रहे हैं। आप लोग गेम खेलते हुए फील, आपको अगर याद हो, किसी और के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो आपको बुरा लगता था, आपको थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते थे, सैड हो जाते थे आप।
यही वो फीलिंग है जो आपकी दुनिया में आके अंधेरा कर चुकी है, कि जो आप मोनोपली और ये जो भी गेमें खेलते हुए भी आप सैड हो जाते थे किसी और के पास पैसा जाना होने पे, या आपका पैसा अगर उस तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी देखिए आपकी ये जो फीलिंग्स है ना, ये डिफरेंशिएट नहीं करती है कि असली पैसे हैं कि नकली पैसे हैं। फीलिंग तो फीलिंग होती है ना। तो ये इसीलिए आप फंस गए हो। तो अब आपने अपने पिछले फंसुओं को भी ठीक करना है। क्या? दोबारा से गेम खेलो और इस बार जितनी बार पैसे दोगे, वाह ये ले 500 रुपए, ये लो 200 रुपए। कोई जीत रहा है, कोई किसी के और के भी अगर बढ़ रहे हो तो कहो वाह भाई वाह, आज तो मजा आ गया, तेरे पास 3 प्लॉट आ गए, वाह भाई वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और के पास 3 प्लॉट आने पे वेरी गुड कर रहे हो, तो आपको समझ आनी चाहिए कि आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। हमने पढ़ा ना पहला कि पूरा पूरा लॉ यही है कि आप अट्रैक्ट करोगे तब, जब आप किसी चीज को गुड फील करोगे तभी वो आपकी तरफ खींचना शुरू होगी। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर ए गेम फॉर इट, कि हाँ यू विल स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम। ये गेम इतनी कमाल की होती है, जो लोग इसको खेलना शुरू करते हैं और रूल समझ के, अगर आप इस बार भी खेले और इस बार भी आप सैड हुए जब पैसे जा रहे हैं या कोई और जीत रहा है, फिर आपने अपने पैर पे फिर कुल्हाड़ी मार दी। ओके, तो इस बार ध्यान से खेलना कि आप ये गेम खेल ही इसलिए रहे हो कि तू जीते, तू मजा कर। मेरे पास पैसे आए तो भी बल्ले बल्ले, और पैसे जा रहे हैं तो भी बल्ले बल्ले। दोनों ही केसेस में आप वाव करोगे। बोलो यस, कि आप समझ गए गेम कैसे खेलनी है। ठीक है, गेम के अंदर एक बार मास्टरी कर लो, रियल लाइफ में भी मास्टरी आ जाएगी अपने आप। कहते हैं छोड़े, प्री बोर्ड तो खेलो, बोर्ड पे देखते हैं बोर्ड में क्या नंबर लाओगे। प्री बोर्ड में तो कम से कम अच्छे नंबर लेके आओ, चलो अच्छी तैयारी हो जाएगी उसी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़े। If you feel really good about success, no matter whose success it is, you stick success to you. देखा, अभी मैंने बोला ना, अगर आप कोई और भी जीत रहा है, किसी और को भी कुछ मिला, पर आप उसकी सफलता के लिए भी बहुत खुश हो, आप अपनी तरफ भी सफलता अट्रैक्ट करोगे। आप बोलोगे उसकी बेवकूफो, उसकी क्यों करनी है हमने, किसी और की बीवी के लिए तारीफ करो, उसकी बीवी थोड़ी ना अट्रैक्ट करनी है अपनी तरफ। अपने लिए उससे भी बढ़िया बीवी मंगा सकते हो कि नहीं यूनिवर्स से। तो बीवियों की कमी थोड़ी ना दुनिया के अंदर, वो तो हमारी कंगाली है, हमारी सोच ऐसी है कि भैया हमारी वाली ऐसी, उसकी वाली ऐसी। नहीं 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 नहीं, ये सोच ही तो हमारी कंगाली का कारण है सबका, सबसे बड़ा। तो इसलिए दूसरे की सक्सेस के लिए खुश होने का मतलब होता है, दूसरे की कार मिली, दूसरे को नौकरी मिली, हमने बहुत खुशियां मनाई उसके लिए, दैट मीन्स वी आर सेइंग यस टू दैट अबंडेंस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और एक गेम जब खेलोगे ना, दूसरा जब जीत रहा हो तो भी तालियां मारा करो, वाव किया करो, खुश हुआ करो। ये एटीट्यूड होता है हमेशा जो लाइफ में विनिंग लोग होते हैं। आगे। Give in equal value to the money you receive through profits or your salary. If you give more value than the money you are receiving, your business and career will take off. ये बहुत बहुत डीप पॉइंट है। अरे यार, इसके ऊपर जब हम सिखाते हैं तो कम से कम बहुत टाइम लगता है इसको सिखाने में। मोटा मोटा बता देती हूँ। जिनके बिजनेस, ये करियर और बिजनेस का टिप है। ठीक है, जिनके भी बिजनेस है, जॉब है, करियर है, उन लोगों के लिए टिप है ये वाला। जैसे कि सपोज मेरे पार्लर है, हाँ मेरे पार्लर में कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आकर मेरे से कहा कि मेरे को O3+ का फेशियल कराना है। मैंने बोला 1500 रुपए। उसने कहा ओके, फेशियल कराया। मार्केट में भी उसका रेट 1500 है, मैंने भी 1500 ही चार्ज किया। ठीक है, उसने फेशियल कराया। अब नाउ अगर मैंने उसको अच्छी क्रीम, अच्छी क्वालिटी, अच्छा फेशियल, अच्छा इफेक्ट दिया, तो ये तो 1500 रुपए में ऑब्वियसली उसको वैल्यू मिलनी चाहिए थी ना, कि उसने 1500 रुपए दिया तो इतना तो देना ही है उसको। परंतु अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि जैसे कि अब वो पैक लगा के बैठी हुई है लेडी, तो मैंने उसका हैंड मसाज कर दिया। भाई उसमें क्या ज्यादा कॉस्ट तो आती नहीं है ना, फुट मसाज कर दिया साथ में ही, हाँ फ्री में ही। तो और जैसे वो उसने फेशियल कराया, उसके बाद मैंने उसको थोड़ी गर्म चाय पिलाई, ग्रीन टी पिलाई कि आप पियो, इससे आपकी स्किन बड़ी ग्लो करती है। उसने कहा थैंक यू, तो जो उसने पी ली तो जाने लगी। तो मैंने कहा कि देखिए आप हर महीने फेशियल कराते हो, तो हर महीने तो आप कराते हो, बीच में ना 15 दिन बाद ये मैं आपको कैप्सूल दे रही हूँ, ग्लो कैप्सूल, तो इसको आप जरूर फेशियल ऐसे फेस पे लगा के रात को सो जाना, इससे ना आपका ग्लो मेंटेन रहेगा। अब मैंने उसको जो हैंड मसाज दी, फुट मसाज दी, चाय पिलाई, कैप्सूल दिया, ग्लो कैप्सूल एक्स्ट्रा दिया, ये सब क्या हुआ? ये एक्स्ट्रा वैल्यू हुई, मोर वैल्यू हुई कि नहीं हुई? ये फेशियल का पार्ट नहीं है, पर मैंने उसको एक्स्ट्रा दिया क्योंकि मुझे लगा इन चारों चीजों को मिलाकर मेरी कॉस्टिंग कितनी है, मुश्किल से 10 रुपए, 5 या 10 रुपए आई होगी अगर मैं अपनी कॉस्ट पे काम करूंगी। उसने मुझे 1500 रुपए दिए, तो मैंने कुछ भी वैल्यू उसको एक्स्ट्रा दी। अब मैं देखिए 1500 रुपए के बदले में वो काम देना तो जेन्युइनली बनता ही बनता था, पर मैंने कुछ उसको एक्स्ट्रा दिया, एक्स्ट्रा वैल्यू दी। जैसे कि
फुट मसाज कर दी तो एक्स्ट्रा वैल्यू है, हाँ, चाय पिलाई एक्स्ट्रा वैल्यू है। अब ध्यान रखिएगा, जिस जिस बिजनेस में आप जो भी जो आप, जैसे कि आपने कोई भी चीज ली या दी, उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू अगर करते हो, एड ऑन करते हो और दिल से करते हो, ग्रेटिट्यूड, ये नहीं कि जबरदस्ती यास्मीन ने बोला तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं, आप दिल से कर रहे हो। इफ यू गिव मोर वैल्यू देन द मनी यू आर रिसीविंग, योर बिजनेस एंड करियर विल टेक ऑफ। कैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ये आपको सोचना है। आप अपने अपने बिजनेस और अपने, जैसे कि अगर सपोजिंगली कोई नौकरी करता है कहीं पे, हाँ, और उसका ये KRA है, KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, तो उस बंदे की जॉब का ये KRA है, तो भाई ठीक है, उसको जो जो काम मिला वो कर रहा है, हाँ, परंतु जो जिस जॉब में होता है उसी को पता होता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे कोई बंदा जॉब कर रहा है, हाँ, वो ये कर रहा है, तो अब अगर जैसे मैं एक लड़की को मैं एग्जांपल बता रही हूँ, वो लड़की थी, वो हमारे यहाँ पे ब्यूटिशियन होगी, तो जैसे मैं ब्रांच में गई, तो भाई वो अपना ब्रांच में काम अच्छा कर रही है, उसका टारगेट, हमारे टारगेट्स होते थे 5 टाइम्स, वो लड़की हमेशा 5 टाइम्स रिसीव हो रहे होते थे, तो ठीक है, काम भी अच्छा कर रही है, सैलरी ठीक टाइम पे मिल रही है, बोनस ठीक टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। पर जब भी मैं कभी जाती थी, भाई वो ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन का काम ही करेगी ना, पर मैं ब्रांच में गई तो जैसे ही मैं गई, तो अगर सपोजिंगली कई बार हाउस कीपिंग वगैरह लेफ्ट राइट होते हैं, होता ही है ना, मैं तो कभी भी, मैं तो इंस्पेक्शन के तौर पर जाती थी ना, तो कभी भी जाकर टपक पड़ती थी, तो मतलब मैं तो जा ही इसलिए रही हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए, बता के नहीं जाती थी। तो उस समय हो सकता है हाउस कीपिंग, झाड़ू पोछा कर रहा हो, या कहीं बाहर सामान लेने भेजा हो, या कुछ भी काम कर रहा हो, बिजी भी हो सकता है कई बार। तो वो लड़की ना हमेशा जैसे उसको दिखता था कि मैम आई है, वो फटाफट भाग के किचन में से, पेंट्री में से पानी लेके आ जाती थी, जैसे बॉटल और ग्लास जो भी रखना, कि मैम प्लीज पानी। तो मुझे बड़ा ऑड लगता था कि ये ब्यूटिशियन है, ये मतलब ऐसे हाउसकीपिंग वाले काम क्यों कर रही है। तो पर उसकी आदत थी कि हमेशा जैसे कोई गेस्ट आ रहा है, अगर गेस्ट जैसे कोई क्लाइंट भी आ रहा है ना उसको फेशियल कराने के लिए, और हाउसकीपिंग नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता था, वो हमेशा ऐसे मतलब ट्रे में पानी लेकर पहले क्लाइंट को पानी पूछती थी, चाय वाय भी पूछ लेती थी, और फिर उसके बाद वो काम शुरू करती थी। अब ये क्या हुआ, ये उसकी जॉब से एक्स्ट्रा वर्क दिया कि नहीं उसने, यस नो मे बी। अगर वो नहीं भी करती तब भी फर्क नहीं पड़ता है ना, बाकी लड़कियां भी तो नहीं कर रही ना, पर वो कर रही है, ओके, ये उसकी अपनी चॉइस से वो कर रही है। आप मानेंगे नहीं, वो लड़की जब जिस ब्रांच में थी मेरी, मतलब पहले शोक विहार में थी, उसके बाद पैसिफिक मॉल में मैंने उसको शिफ्ट किया, यहाँ पर ले रही थी जब बिल्कुल स्टार्टिंग में 3500 रुपए पर लड़की की ज्वाइनिंग हुई थी, बहुत साल पहले की बात है, पर उसकी नेचर ऐसी थी, क्लाइंट के साथ भी हमेशा नए क्लाइंट का भला सोचना, क्लाइंट के और अच्छा काम करके देना, खुश रखना क्लाइंट को अपने जो भी सर्विसेज के साथ। तो वो लड़की ने जो भी वहां पे कमीशन बेसिस या क्या क्या करते 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 धीरे धीरे उस ब्रांच के ऊपर उसका महीने का टेक अवे 50 से 60 हजार रुपए होता था लड़की का, टिप मिलाकर, जो भी टिप हो गया, बोनस हो गया, इंसेंटिव हो गया, जो भी कर आकर। क्यों, वो एक्स्ट्रा, और वही लड़की, बाकी पूरी लड़कियां उससे जलती थी कि ये इतना ज्यादा कमाती है, ये बड़े लोगों लल्लो चप्पो करती है। लल्लो चप्पो नहीं कहते इसको, इसको कहा जाता है यू आर गिविंग एक्स्ट्रा सर्विस, यू आर गिविंग वैल्यू एडिशन टू व्हाट यू गिव, वैल्यू एडिशन बोलते हैं इसको, ओके। और ये ना हर किसी को अच्छा, आपको अच्छा लगता है कि नहीं वैल्यू एडिशन, यस नो मे बी। भाई वैल्यू एडिशन तो किसी भी, वैल्यू एडिशन देने में जरूरी नहीं कि आपके पैसे लगेंगे, वैल्यू एडिशन तो कैसे भी आप दे सकते हो ना किसी भी चीज के अंदर, ओके। तो वैल्यू एडिशन जब भी आप देते हो, ये वेन एवर यू विल, जितनी बार आप कन्नी काटोगे, कन्नी काटोगे मतलब होता है कि क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, जैसे कि 1500 रुपए दे रहा है हमारे को O3+ के फेशियल के लिए फॉर एग्जांपल, और मैं क्रीमें चेंज कर दूं अंदर से, हाँ, या मैं कोई उसको काम कम कर दूं उसका, जैसे कि कुछ भी काम कम कर दो, क्वालिटी कम कर दो या क्वांटिटी कम दो, जितनी बार आप जो वैल्यू है उससे कन्नी काटोगे, कम करोगे, आपका बिजनेस नीचे जाएगा, करियर नीचे जाएगा। जैसे कि सपोजिंगली आप करियर में हो, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, 9 घंटे की आपको सैलरी के पैसे मिल रहे हैं, हाँ, आपको काम मिल रहा है, पर आप काम कर नहीं रहे, बीच बीच में कभी अपने दोस्तों यारों के साथ सिगरेट पीने जा रहे हो, कभी गप्पे मार रहे हो, कभी इधर उधर बैठे हुए, कभी मोबाइल पे लगे हो, कभी मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हो, कभी पर्सनल कोई वीडियोस देख रहे हो, ऑफिशियल काम में आप कन्नी काट रहे हो ना। ये लोग पूरी जिंदगी यही स्ट्रगलिंग स्टेज पे रह जाते हैं। स्ट्रगलिंग स्टेज पे कौन रह गया, कौन डेफिशिएंसी में गया और कौन अबंडेंस में गया, ये पहली लाइन पढ़ लो, हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील इट। आप जब भी अपने बिजनेस में वैल्यू एडिशन दोगे अपने क्लाइंट को, आपका बिजनेस टेक ऑफ करेगा, करियर टेक ऑफ करेगा। जब भी आप कन्नी काटोगे, आपको कॉस्ट, जो भी इसको कहते हैं ना कटिंग द कॉर्नर्स करना, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, नहीं, ये यूनिवर्स देख रहा है, हर चीज देख रहा है। तो हमारे को कहाँ ध्यान देना है, हमेशा हम वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं। मैं पैसों की दुनिया की बात कर रही हूँ, ये हर जगह अप्लाई होता है।
हर जगह। जब हम किसी और सेशन में मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट। आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अपना बता सकती हूँ, मतलब मेरे पार्लर, मेरे छोटा सा पार्लर, हाँ, गलियों में जाके फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे का पार्लर, वो धीरे धीरे कैसे 18 यूनिट, लास्टली जब मैंने इसको एक्सपेंशन को स्टॉप किया था 18 यूनिट्स थी मेरी, तो वहां तक कैसे पहुंचा मैं आपको बता रही हूँ। ये इतना कमाल का, मतलब एक छोटा सा पार्लर भी उसी जगह पे इतना फेमस कैसे हो गया। क्लाइंट को वैल्यू एडिशन अच्छी लगती हैं, उसको पर्सनल लगता है। उसको देखिए, O3+ का फेशियल तो सब पार्लर वाले दे रहे होंगे 1500 रुपए में, पर जरूरी नहीं कि वो पार्लर वाले उसको हैंड मसाज, फुट मसाज, या उसको ग्रीन टी पिला रहे होंगे, या उसको एक ग्लो कैप्सूल एक्स्ट्रा फ्री दे रहे होंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें आप एक्स्ट्रा देते हो ना, वैल्यू एडिशंस, यही होती हैं जो आपके बिजनेस करियर के लिए वैल्यू ऐड करती हैं। कैन यू सी दैट? क्योंकि बहुत सारे आपके एम्प्लॉइज हैं, पर ओनर को कैसे पता लगेगा ये स्पेशल है? बिकॉज यू आर गिविंग सम वैल्यू एडिशन टू व्हाट यू आर डूइंग टू द कंपनी, टू द ओनर। How many of you can understand it? Say yes. I mean, you are adding value to your work. Obviously, आपके पैसों की दुनिया में कमाल की बढ़ोतरी होनी शुरू होती है, कमाल की, आपकी सैलरीज में, आपके आपके प्रॉफिट्स में, हर जगह पे। ओके, आगे बढ़ो। Money is only a tool for you to experience the things you love in life. The attractive force of love has unlimited ways for you to receive what you want, and only one of those ways involves money. मनी मीन्स करेंसी, ये जो रुपया, नोट, सिक्के जो भी होता है, ये भैया एक सिर्फ तरीका है उसको आपको देने के लिए। वो तो किसी भी तरीकों से दे सकता है ना। तरीके तो जैसे मैंने बताया, कहीं से गिफ्ट आ सकता है, कहीं से कुछ हो सकता है, कहीं से कुछ हो सकता है। तो भैया आप बस खुश रहो और पैसे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करके अपनी उन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करो जो आपको चाहिए, और उनके लिए हमेशा गुड फीलिंग को फील करो, ग्रेटिट्यूड को फील करो। कहीं ना कहीं से वो अपने आप आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। आगे। Imagine being with what you love, doing what you love, and having the things you love, because you will feel far more love than you will if you only think about money. अब पैसा पैसा, वो गाना नहीं, तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे ही क्यों मरती है। तो भैया पैसा पैसा नहीं करना, आपको क्या करना है। सपोजिंगली आपको शॉपिंग करनी है, हाँ, फॉर एग्जांपल, तो इमेजिन बीइंग विद व्हाट यू लव। अब आपको शॉपिंग करनी है, तो सोचो आप शॉपिंग कर रहे हो। बीइंग मतलब होना, डूइंग मतलब करना, हैविंग मतलब मिल जाना उस चीज का, ठीक है। तो आप सोचो, पहले तो इसको बीइंग में फील करो। फील यू आर ए फीलिंग बीइंग, यू नो ना, मतलब जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। यू ह्यूमन बीइंग इज ए फीलिंग बीइंग। ओके, हम फील करते हैं, तो बीइंग ही तो फील करता है हमारा। तो जिनको नहीं पता, बीइंग, डूइंग, हैविंग, हाँ, अब इसको तीनों को पढ़ना है ना, आगे वाले चैप्टर्स में जुड़े रहना, आगे वाले कोर्सेज में जुड़े रहना हमारे साथ। क्योंकि अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमने मनी के बारे में तो बातें करी, पर हमने जिंदगी को जीने के लिए भी कुछ ऐसा सीखा जो हमारे काम का है इन दिस सेशंस, कि जो हमारे, जैसे कि बिजनेस में, हाँ, वैल्यू एडिशन, नौकरी कर रहे हो तो वैल्यू एडिशन। अगर मैं कह रही हूँ हाउसवाइफ हो, पति के साथ रिश्ते में वैल्यू एडिशन कर दो जरा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा रोमानिक हो जाया करो कभी कभी। वैल्यू थोड़ा दो, वैल्यू एडिशन जो पति एक्सपेक्ट कर रहा है उससे भी ज्यादा कुछ दो आज। समझ गए होगे इशारा, ठीक है। फिर देखो कैसे बरकतें आती हैं उस रिश्ते के अंदर। तो ये क्या होता है, हर जगह पे फील किया करो इन चीजों को, ठीक है। और जिंदगी के अंदर ये छोटे छोटे टिप्स को अगर ले आओगे ना, छोटे छोटे टिप्स हैं, इनसे इतना कमाल की चेंजेस आने शुरू होते हैं, कमाल की दुनिया खुलती है आपके लिए नए तरीके की। ओके, तो चलो आगे बढ़ो। ठीक है, समझ गए ना कि मतलब वो जो भी आप चीज चाह रहे हो उसके साथ बीइंग दैट थिंग, डूइंग। जैसे मैं शॉपिंग करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, इसको फील करो, पहले से फील करो। फिर आपने शॉपिंग का सामान खरीदा, इतने सारे बैग्स लेके आप घर आए हो, आप कितने खुश हो, वाह वाह वाह। आप जितना अपने बीइंग, डूइंग, हैविंग में गुड फीलिंग को फील करोगे, इंस्टेड ऑफ रोते रहना, पैसे नहीं है, करूंगी कैसे, कैसे जाऊंगी, कैसे लाऊंगी, नहीं बाबा नहीं, तभी फंसे रह जाओगे इस कंगाली के दलदल के अंदर। तो क्या करना है यही बता रहा है इस समय। आगे। The beauty of life is that when you put love first, all the money you need to live a full life comes to you. हाँ, लव मीन्स गुड फीलिंग। जब आप हर चीज में पहले गुड फीलिंग्स डाल दे, तो पहले से ही, फर्स्ट मतलब अब ये चीज हुई भी नहीं, उससे पहले ही आपने वहां पे गुड फीलिंग्स डाल दी, तो अपने आप आपकी जिंदगी में जितना भी आपको पैसा चाहिए अपने आप आना शुरू हो जाता है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, मैं तो आज तक भैया समझ नहीं पाई हूँ, टू बी वेरी ट्रू। मतलब आज तक नहीं समझ पाई ये होता कैसे है। आप चिंता करो, घबराहट करो, बुरा फील करो, जलन फील करो, जितना भी कोशिश कर लो, आप हमेशा अभाव में रहोगे। जितने मर्जी हो जाए, आपको फीलिंग आएगी हमेशा स्केर्सिटी की, डर की, या चिंता की। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, गुड फीलिंग में रहते हो, वाह 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 की फीलिंग में रहते हो,
आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज अपने आप सेटल हो जाती है, अपने आप संभाल रहा है कोई कौन। मुझे नहीं पता आप किसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वही संभालेगा, ठीक है। अपना अपना देख लो किसको दे रहे हो ग्रेटिट्यूड, भाई जिस पे विश्वास है उसको दे दो, है ना भैया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी, एंड टुमारो इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस जर्नी। तो आपके कोई भी प्रश्न है, आज सब लोग अपनी शेयरिंग्स कर लेना, और जब भी हम ये ग्रुप ओपन करते हैं व्हाट्सएप के, आई रियली रिक्वेस्ट यू प्लीज इसमें सिर्फ अपनी शेयरिंग्स डालो और कुछ नहीं बनाओ। टिंग 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 बजते रहते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए प्लीज ओनली योर शेयरिंग, कि आपने आपने ये, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, और वीडियो बना लो। ये सामने ऐसे लैपटॉप पे भी बन जाती है, मोबाइल के ऊपर भी बन जाती है, ठीक है। तो वीडियो बना के पुट इट देयर कि और मैंने ये प्रैक्टिसेस करी इस कोर्स को करने की वजह से, जिससे मेरी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो बिफोर वी टेक अप द शेयरिंग्स। एनी क्वेश्चन? नो मैम, अभी नहीं आया। शेयरिंग? यस मैम, वेद प्रकाश जायसवाल जी की शेयरिंग है। हाँ बोले। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। कहाँ से बोल रहे हैं, बताएं बताएं। शेयरिंग अनम्यूट कर लीजिए सर। क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? आई थिंक कर पा रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैम नमस्ते, मैं वेद प्रकाश जायसवाल कलकत्ता। All right. So thank you everyone for joining in and thank you for being a part of today's session. And कल हमारा मनी मास्टरिंग का लास्ट डे है, मगर परसों से हमारा सेल्फ लव स्टार्ट हो रहा है। परसों से हमारी जर्नी अपने आप के साथ शुरू हो रही है फ्रॉम 1st of March, एंड दैट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल जर्नी। हाउएवर, वो उसका जो टाइमिंग रहेगा वो होएगा फ्रॉम 12 to 2। तो अभी जो ये मॉर्निंग स्लॉट है, बिकॉज अभी थ्योरी क्लास था तो वी वर टेकिंग अप दिस स्लॉट, बट इन मिरर वर्क इट्स गोइंग टू बी लाइव। So the live as well as practice will take up in the 12 to 2 section. So this slot, we will not have any class from Parso. ठीक है? What is that session about? That session is about आपका अपने आप के साथ connect करना. For you to really be fall in love with the person you see in the mirror. एंड उस माध्यम से, उस प्रैक्टिस से आप सचमुच अपने जीवन के, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जस्ट मैंने जितनी बार प्रैक्टिस किया है, आई फील दिस प्रैक्टिस टेक्स यू टू अ लेवल ऑफ ब्लिस लाइक नेवर बिफोर। हाँ, इसे आप मिरर सेशन, मिरर वर्क, करेक्ट। ऑलराइट। सो अगर किसी की कोई शेयरिंग्स हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं बिफोर वी कंप्लीट टुडेज सेशन। इसका टाइमिंग 12 से 2 रहेगा, जो हमारा ट्रिपल M का क्लास नहीं है, 12 से 2 एग्जैक्टली वही रहेगा। हाँ जी, उसका रिकॉर्डिंग आपकी इसी प्लेलिस्ट में ऐड होएगा। Any sharings, any questions before we complete? Yes. Do you recommend to order the mirror workbook? You can if you want to. अच्छा, also if you know somebody around you जिनका अपने आप को लेके they have self depreciating conversations, या वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं, अपने आप से थोड़ा डिटैच्ड फील होते हैं, तो यू कैन इनवाइट योर लव्ड वंस एज वेल, बिकॉज ये जर्नी बिल्कुल जीरो से शुरू होने वाली है परसों से। सो इट इज रिकमेंडेड फॉर यू टू डू दैट। आपको अगर रिकॉर्डिंग मिलने में आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट टीम का नंबर हम दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, प्लीज रीच आउट टू देम। The money mastering and triple M recordings will be available till 1 month after the program ends. So if 22nd March we complete, तो 22nd April हो गया, ठीक है। Can we get the groups for deep group practice? You mean buddy groups, Riddhi ji? If you mean buddy groups, then what we will do is, we can ask few participants कि आप में से जिसको you can write down your preferred timing of practicing, and then you write that down and then you share your number in the chat box. अभी हम 12 से 2 में मिलेंगे, तो ये प्रैक्टिस आप तब कर लीजिएगा। तब तक बाकी सब लोग 12 तक सोच लो आपको क्या टाइमिंग वर्क करता है, और अपना नंबर चैट में लिख देना, एंड देन आपके वाले टाइमिंग के जो लोग होंगे with chat you can make a group, because in the past we have tried making buddy groups, but sometimes किसी का कुछ अलग होता है, किसी को रिलेशन में चाहिए, किसी का टाइमिंग अलग है। तो what works best, I mean until our experience till now, is आप लोग जब चैट में लिखते हैं and
at the time of your choice. So that usually works. Okay. हाँ हाँ, सो अभी 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 मत लिखो, अभी 12 से 2 में मिलेंगे तब कर लेना, अभी इस मीटिंग को भी कंप्लीट ना, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो अपना टाइमिंग, तो जब हम मिलेंगे उससे पहले अपना टाइमिंग एंड अपना टाइमिंग अपना नंबर रेडी रखना, तो देन आप इमीडिएटली यू कैन डू दैट. Is there any magic book session for kids right now? Not that I'm aware of. However, you can start reading this for your kids. There is I mean, I think there are two volunteers जो मुझे पता है जो बच्चों के लिए करवा रहे हैं, but I'm not sure उनका सेशन कब से स्टार्ट है. तो तब तक आप अपने एंड से करवाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ एंड डू द प्रैक्टिस. ठीक है? So I think we don't have any questions. So thank you everyone for being a part of today's session. Thank you for your commitment to practice, and thank you everyone. See you all. Thank you so